गंगा के साथ बह रहे हैं, नदी के प्रवाह के साथ जब बहते हैं तो हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम देखते हैं मुर्दे भी जो होते हैं वो मुर्दे भी गंगा में बहते जाते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा में बहना बहुत स्वाभाविक है पानी के साथ। लेकिन भक्ति है मन के खिलाफ जाना, समाज के खिलाफ जाना, परिवार के खिलाफ जाना, भौतिक जगत के खिलाफ जाना। इसलिए हम विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। तो उसमें जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, जितना हम ध्यान पूर्वक भक्ति लता बीज का सिंचन करेंगे, उतने जल्दी हम जो प्रयास करें भगवान को प्राप्त करने का, वो भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने वचन दिया है नारद जी को कि ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, ना तो योगियों के हृदय में वास करता हूं। जहां मेरे भक्त बड़े प्रेम से श्रद्धा से मेरा गुणगान करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां मुझे प्रकट होना ही पड़ता है और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए मनुष्य जीवन की परिपूर्णता क्या है? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो यहां तक नहीं, यहां हमने अगले स्लाइड में बताया था पिछली बार, क्योंकि नए लोगों के लिए बता रहे ताकि उनको पता चले किस विषय के बारे में हम चर्चा करें। तो हमने 4-5 कारण बताए थे क्यों मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। पहला है 84 लाख योनि घूमने के बाद ये मनुष्य जन्म, ये शरीर मिलता है, योनि मिलती है। और ये आचार्यों के कहने के अनुसार क्या है, लगभग असंभव है फिर से मनुष्य योनि मिलना। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि का मतलब क्या समझते हैं? एक योनि में एक बार घूम के आना नहीं। आचार्य कहते हैं एक योनि में जितने भी विविधता है, जैसे हमने उदाहरण दिया था कुत्ते का, कुत्ते की हजारों वैरायटी होती है, विविधता होती है। घर का कुत्ता, जंगल का कुत्ता, गली का कुत्ता, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, अमेरिकन कुत्ता, इंडियन कुत्ता, ये जितने भी कुत्ते की वैरायटी है उसके अंदर से हमें गुजरना होता है। क्यों? ताकि हम भगवान से शिकायत न करें कि मुझे जंगल का कुत्ता बनना था, मुझे जर्मन कुत्ता बनना था। इसलिए भगवान हरेक हमें कुत्ते की योनि में घुमाते हैं। और इस हिसाब से, इस सूत्र के अनुसार आचार्य कहते हैं एक योनि में जितनी वैरायटी है, विविधता है, उसके अंदर से हमें गुजर कर अगले योनि में ढकेला जाता है। तो सोच सकते हैं कि 84 लाख योनि में हर एक योनि में कितनी विविधता होगी। और ये इसके हिसाब से, इस सूत्र के अनुसार ये लगभग असंभव है फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना। इसलिए इसको दुर्लभ कहा है। अगला बताया था हमने कारण कि मनुष्य जीवन में ही 3 प्रकार की बुद्धि मिल सकती है। जो पहली बुद्धि है, फर्क करते हैं पशु और मनुष्य में। इसलिए भीष्म पर्व से हमने श्लोक बताया था, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम इतत् पशुभिर नरानम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशुभिर समान। तो ये बुद्धि क्या है? फर्क करने वाली बुद्धि, विवेक बुद्धि, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसलिए 3D बताई। 3D का मतलब है, पहली डी है डिस्क्रिमिनेशन, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। वो इस्तेमाल करने से हमें अगली बुद्धि मिलती है दृढ़ बुद्धि, डिटर्मिनेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन। और दृढ़ बुद्धि का जब इस्तेमाल करते हैं ध्रुव महाराज के समान, ध्रुव का मतलब है दृढ़ता। तो मुझे इसी जन्म में भगवान के घर लौटना है या भगवान को प्राप्त करना। जैसे 5 साल के बालक में दृढ़ता थी, इसलिए उनका नाम था ध्रुव। ध्रुव का मतलब है दृढ़ता। और वो निश्चय क्यों कर पाए? उन्होंने फर्क किया, उन्होंने दृढ़ता को प्राप्त किया और उन्होंने निश्चय किया। इसलिए ये 3 प्रकार की बुद्धि सिर्फ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकती है। और हम निश्चय कर सकते हैं इसी जन्म में मुझे पिता के घर लौटना है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म का है। अगला, मनुष्य में जो जीवा है वही भगवान का नाम मिल सकते हैं। कुत्ते बिल्ली की और प्राणियों में जो जीवा मिलती है उससे हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। और ये जीवा ही प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा में लगाकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए उसको जीवा से जो खाते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन। बहुत जल्दी भगवान के दर्शन होने वाले हैं अगर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाएंगे और निरंतर भगवान का नाम लेंगे जीवा से। दुर्लभ है, मनुष्य में जो जीवा है वही भगवान का नाम ले सकती है। चौथा कारण हमने बताया, मनुष्य शरीर में ही हम सदगुरु का आश्रय ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक हमने बताया था प्रेम वैवर्त से, जहां बताए हर एक जन्म में, हर एक योनि में
सारे रिश्तेदार मिले। जन्म लेने का मतलब ये माता पिता के बिना जन्म नहीं मिलता। तो हर योनि में माता पिता हुए, हर योनि में रिश्तेदार हुए, लेकिन एक रिश्ता नहीं मिला, कृष्ण और गुरु का। और मनुष्य जीवन में कृष्ण और गुरु का रिश्ता हमें प्रस्थापित करना होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में गुरु आते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लताभिष। तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। और ऐसे सदगुरु हमसे अपेक्षा क्या करते हैं, इसके बारे में हमने चैतन्य चरितामृत से चर्चा की थी। बहुत सुंदर चर्चा थी, क्योंकि कई माताओं के प्रश्न थे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सुबह मंगल आरती करना है, डीटी वर्शिप करना है, या भागवतम पढ़ना है, या जप करना है। तो ये श्लोक लिख के रखिए, बार बार इसको पढ़िए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 113। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैंने जो 22 घंटे भक्तों को सेवा दी इस्कॉन में, उसका उद्देश्य है 2 घंटे बड़े श्रद्धा से, प्रेम से और बिना कोई हेतु भगवान को पुकार पाए। और ये सब चीज कभी मिलेगी, ध्यान पूर्वक जप करना, बड़े प्रेम से जप करना, भगवान के खुशी के लिए जप करना। ये कभी संभव है जो पिछले 22 घंटे में हमने हर एक कार्य भगवान के संतुष्टि के लिए किया। इसलिए 22 घंटों में जो कार्य कर रहे हो वो नेट प्रैक्टिस के समान है। जितना ध्यान पूर्वक भगवान की खुशी के लिए करेंगे, कोई भी कार्य हो। प्रभुपाद ने यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए, पुस्तक वितरण, लाइफ मेंबरशिप, फूड फॉर लाइफ। इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, हम भगवान का नाम बड़े प्रेम से 2 घंटा ले पाए। क्योंकि दूसरों को देने से हमें कृपा मिलती है। आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है, जब हम पुस्तक भगवान का दे रहे, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो भगवान को दे रहे, भगवान का नाम दे रहे, देने से हमें मिलेगा। ये आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है, इन गिविंग वी गेट। तो इसलिए हमने बताया कि सारे कार्यों का, जितने भी इस्कॉन में प्रोजेक्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, हम 2 घंटे, बाकी 22 घंटे काम करके, सेवा करके, 2 घंटे अगले दिन बड़े प्रेम से भगवान को पुकार पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान प्रभुपाद ने यहां पर बताया श्लोक में कि हमें हर कार्य में भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये स्मरण करेंगे हर कार्य में भगवान को, ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, गुरु महाराज की संतुष्टि के लिए। तो हमारी चेतना जप में अच्छी होगी, और अच्छी चेतना से हम भगवान के प्रसन्नता के लिए अगले दिन 2 घंटे जप कर पाएंगे। समझ गए? तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। तो आज हम देखते हैं, आज के प्रवचन में बहुत ही सुंदर विषय है कि मनुष्य जीवन की और एक विशेषता क्या है, इसको दुर्लभ क्यों कहा है। सदगुरु की कृपा से ही मनुष्य जीवन में जो आग लगी है वो बुझ सकती है। इसलिए हम रोज सुबह भगवान के सामने खड़े होने के बाद भी गाते हैं, किसके गुणगान में, सदगुरु के गुणगान में। रोज मंगल आरती में, घर में हो या मंदिर में हो, सेंटर में हो, हम भगवान के सामने खड़े हैं। कितनी अजीब बात है, देखिए कितनी अचरज की बात है, भगवान के सामने खड़े हैं लेकिन गुरु महाराज का गुणगान करें। ये 8 जो पंक्तियां है उसको कहते हैं गुरुवाष्टकम मंगल आरती में। तो शुरुआत क्या है, संसार दावा न ललीड लोका त्राणय कारुण्य घना घना। तो इसमें इसका मतलब क्या है, ये समझ पाएंगे तो हमें महामंत्र का महत्व समझ में आएगा मनुष्य जीवन में। तो जंगल में आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। जैसे हम दिखाएंगे एक वीडियो, सुंदर वीडियो, कि फिलहाल 2-3 महीने पहले ही ये ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। तो वहां का हाल हम देखेंगे क्या हुआ था। आवाज आ रही है सबको वीडियो की? तो इसको कहते हैं दावाग्नि। दावाग्नि यानी कोई व्यक्ति 9 बजे 5 मिनट बोलने जाना, जंगल में आग लगाने के लिए नहीं जाता, मैच बॉक्स लेकर, लाइटर लेकर, मशाल लेकर। जंगल में आग कैसी लगती है, 2 वृक्षों की डालियों की घर्षण से जो चिंगारी भड़कती है
वो सारे जंगल को जलाकर खाक कर दी। और सोचिए ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4-6 महीने पहले 5 महीने तक आग चली थी, कितनी भयंकर होगी, कल्पना ही कर सकते आप। आग जो 5 महीने चल रही थी, पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जंगल है उनको जलाकर खाक कर गई, इतनी भयंकर आग थी। तो ये आग इतनी भयंकर थी, 5 महीने से चल रही थी, एक काबू में नहीं आ रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया के तीनों सेना एक साथ आई, ऐसे सारे जगत की सेना भी एक साथ आए तो इस आग को बुझा नहीं सकते। हाँ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्योंकि ये एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब मिलाकर या आपका फायर ब्रिगेड, सिंटेक्स टाकी, पाइप का होज, बकेट, इससे आग बुझने वाली नहीं। ये बुझती है सिर्फ भगवान की कृपा से। आगे देखिए, सुनिए ध्यानपूर्वक, इस वीडियो में क्या बताया गया, जो शास्त्र में बताया गया इस वीडियो में आप देख पाते हैं। एक 1,00,000 किलोमीटर जंगल खाक हो गया। देखिए जो शास्त्र में बताया है यहां पर बताया गया, क्या बताया हमने, ये आग कोई लगाने के लिए नहीं जाता, पहली तो चीज है। दूसरा है, ये आग कोई लगाने नहीं जाता, ये अपने आप लगती है, और लगने पर उसको कोई बुझा भी नहीं सकता, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका तीनों सेना एक साथ आकर, सारे जगत के लोग एक साथ आकर इस आग को बुझा नहीं सकते। ये आग बुझती है कभी जब भगवान की कृपा से घनासान बरसात होती है, तभी ये आग बुझ सकती है। इसलिए यहां पर बताया गया है कि संसार दावा नललीड लोका त्राणय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, इधर भी आग लगी है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने एक बार यमराज को प्रश्न किया कि सबसे बड़ी न्यूज क्या है, सबसे बड़ी वार्ता क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है। जैसे हम पूछते हैं आज ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने भी एक बार यमराज को पूछा। तो यमराज ने कहा ब्रेकिंग न्यूज यही है, जितने भी जीव है उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार नरक में भुना जा रहे, कड़ाई में, आग में। ऐसे हर एक जीवात्मा अग्नि में झुलस रहे। और ये अग्नि कौन सी है, ये साधारण अग्नि नहीं है, जंगल की आग नहीं है। जंगल की आग एक बार बुझ सकती है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो आग लगी है वो बुझना असंभव है। वो आग कौन सी है, अनर्थों की। 6 अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। तो ये अग्नि बुझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अग्नि इतनी भयंकर होती है कि इसको बुझाने का प्रयास हम कई जन्मों से कर रहे हैं। यहां तो बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की अग्नि की सिर्फ 5 महीने की, लेकिन मनुष्य को जो अग्नि जला रही है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये कई जन्मों से। जैसे ही हमने भगवान का हाथ छोड़ दिया, पिता का घर छोड़ दिया, पिता से बगावत कर दी, भगवान से अलग इच्छा की, हम इस आग में झुलस गए। और आग लगने का कारण क्या है, भगवान से अलग इच्छा, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। इसलिए मनुष्य के अंदर जो भौतिक जगत में आया है वो आग में झुलस रहा है। कौन सी आग है, अनर्थों की आग।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जंगल की आग से भी बड़ी आग है मनुष्य के अंदर लगी हुई अनर्थों की आग। इसलिए हम सुबह सुबह गाते हैं इस अग्नि के बारे में हम चर्चा करें। बाहर जो जंगल में लगी है, सारे संसार में लगी है, उसके बारे में नहीं, हमारे अंदर जो आग लगी है। संसार दावा नललीड लोका त्राणय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हमने बताया कि बाकी सब योनि में रिश्ते मिलते हैं, लेकिन सदगुरु का रिश्ता नहीं मिला, सदगुरु का नाता नहीं मिला, इसलिए ये आग आज तक बुझी नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन में आने के बाद इसको दुर्लभ क्यों कहा है? मनुष्य जीवन में पहली बार अवसर मिलता है इस अग्नि को बुझाने का। जैसे इस भजन में कहा है गुरुवाष्टक में, संसार दावा नललीड लोका त्राणय कारुण्य। त्राणय कारुण्य का मतलब है भगवान की कृपा से, करुणा से हमारे जीवन में बादल रूपी जब सदगुरु आते हैं और वो जब हरिनाम की वर्षा करते हैं हमारे जीवन में, तभी ये आग बुझ सकती है। तो यहां बहुत सुंदर तुलना की है भगवान की, सदगुरु की और इस आग की। ये आग क्या है? जंगल की आग नहीं, जो अनर्थों की आग है। और भगवान को भी क्या कहा है? सिंधु कहा है। भगवान का एक नाम है करुणा सिंधु, और क्या नाम है भगवान का नाम सिंधु से? करुणा सिंधु, और किसके सिंधु है भगवान? और करुणा के सिंधु और दीन बंधु। नहीं, और किसके सिंधु है भगवान? कृपा सिंधु। कृपा सिंधु। भगवान कृपा सिंधु है और करुणा सिंधु है। तो सिंधु का मतलब है सागर। देखिए कितनी सुंदर तुलना आचार्य ने की है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भगवान को सिंधु कहा है, क्योंककि सागर के कृपा से ही बादल बनते हैं। सागर का पानी जब गर्मी बढ़ने के कारण वो बाष्पीकरण होता है, और उस बाष्पीकरण के कारण वो बाफ होने के कारण वो पानी ढग में परिवर्तित होता है। सागर के गर्मी, पानी में गर्मी बढ़ने से इस पानी का रूपांतर बादल के रूप में होता है। अरे बादल जब इस जंगल में आग लगी है, वो भगवान की कृपा से वो बरसने लगते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, इतना प्रयास करने के बाद 6 महीने लगातार वो प्रयास कर रहे थे, हर प्रकार का प्रयास, इतना साइंस टेक्नोलॉजी है, फिर ये आग को बुझा नहीं पाए। लेकिन अंत में शास्त्र के अनुसार आग कभी बुझी? जब भगवान की कृपा से ऑस्ट्रेलिया के जंगल पर जब घनासन बरसात होने लगी, तभी ये आग अंत में बुझ गई। तो बादल ये अपने घर से पानी नहीं लाते, बादल में पानी आता है सागर की कृपा से। इसलिए सागर को कृपा सिंधु, सिंधु कहा है? सिंधु यानी वो पानी गर्म होने के बाद उसके कारण बादल बनते हैं। वैसे भगवान को भी कृपा सिंधु, करुणा सिंधु कहा है। उनकी कृपा से हमारे जीवन में बादल रूपी कौन आते? गुरु आते, जो भगवान के प्रतिनिधि है। और भगवान की कृपा से जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं मनुष्य जीवन में, तो पहली बार उनके संपर्क में आने से, उनका आश्रय लेने से हमारे जीवन में घनासान बरसात होती है। किसकी? इस हरिनाम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी ये आग बुझ सकती है। अगर ये हरिनाम की वर्षा नहीं होगी गुरु के माध्यम से, तो हमारे जीवन में जो आग लगी है किसी भी जन्म में बुझ नहीं सकती। इसलिए सुबह सुबह हम ये गाते हैं, संसार दावा नललीड लोका त्राणय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अगला फायदा क्या है? मनुष्य जीवन में दुर्लभ है। उसमें अगला उदाहरण बताया कि हमारे जीवन में जो दंगा फसाद चल रही है, ये दंगा फसाद करने वाले कौन है? अनर्थ। फिर से इसलिए बताते हैं कि जब हम मनुष्य जीवन में आकर हरिनाम का आश्रय लेते हैं, तभी यह दंगा फसाद रुक सकती है। जैसे हमने देखा दिल्ली में कई जगह दंगा फसाद हुई अभी। तो इस दंगा फसाद में होता क्या है? शुरुआत में लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और जोर जोर से नारे लगा लेते हैं, हमारी मांगी पूरे करो। तब इन लाखों लोगों को दूर करने के लिए, हजारों लोगों को दूर भगाने के लिए पुलिस आती है, लेकिन पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती।
पुलिस शुरुआत में क्या करती है, उनको वार्निंग देती है, चेतावनी देती है, चलो भाग जाओ, इकट्ठे मत हो, कर्फ्यू लगाए, फिर भी लोग भागते नहीं। तो क्या करते हैं पुलिस, उसके बाद लाठी चार्ज करती है, अपना लाठी लेकर उनके पैरों में मारना शुरू करती है, फिर भी लोग भागते नहीं। लोग जब भागते नहीं तो पुलिस क्या करती है, टीयर गैस, अश्रुधार शुरू करती है। ये अश्रुधार से भी लोग भागते नहीं, तो अंत में पुलिस अपने कमर में जो पिस्तौल होता है वो निकालकर पहले हवा में चलाती। तो प्रश्न है, ये पिस्तौल निकालकर पहले हवा में क्यों चलाते हैं? लोगों को डराने के लिए नहीं, देखने के लिए कि 1000 लोग सामने खड़े हैं, इनको डायरेक्ट गोली मारेंगे तो कई महीनों से, कई सालों से पिस्तौल इस्तेमाल नहीं की, बंदूक इस्तेमाल नहीं की, और एक काम नहीं करेंगे तो लोगों के सामने मजाक हो जाएगा। इसलिए निश्चित करने के लिए कि पिस्तौल काम कर रही है, ये देखने के लिए वो हवा में पहले गोली चलाते, उसके बाद लोगों पे गोली चलाते, शूट एट साइट। फिर भी कमाल की बात है, लोग पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं इस पुलिस के बंदूक में 6 गोली है, 6 गोली से ज्यादा क्या होगा, हमारे 6 लोग मारे जाएंगे, लेकिन बाकी लोग हम हमारी शर्तें पूरी करके रहेंगे, इसलिए लोग पीछे नहीं हटते। और जब लोग पीछे नहीं हटते दंगा फसाद करने वाले, तो अंत में किसको बुलाते हैं, मिलिट्री को बुलाते हैं। और मिलिट्री के पास पिस्तौल नहीं होती, बंदूक नहीं होती, उनके पास AK-47 होती है। और AK-47 की विशेषता क्या है, उसको कई क्या होते हैं, कारतूसे होते हैं, उसमें गोलियां होती है, और चाहे तो उसको बेल्ट भी लगा सकते हैं कारतूसों का, और निरंतर लोगों को गोली चला सकते हैं। ये गोली चलाना कभी बंद नहीं होगा। इसलिए जब मिलिट्री आती है तो लोग भागना शुरू करते हैं। ऐसे आचार्य बताते हैं कि 84 लाख योनि में इस मनुष्य जीवन में आने के बाद भी हमारे जीवन से ये दंगा फसाद करने वाले 6 लोग, मूल कौन है, 6 लोग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये 6 लोगों ने हमारे जीवन में आतंक मचा दिए। आतंक का मतलब क्या है? आतंक का मतलब है वो किस पे हमला करेंगे इसका पता नहीं चलता। इसलिए ऐसे आतंकवादी जो है, काम, क्रोध, लोभ, मद, कब से कहां हमला करेंगे, कैसे हमला करेंगे, ये निश्चित नहीं होता। इसलिए इन अनर्थों को आतंकवादी कहा है। अरे आतंकवादी कब तक भागेंगे नहीं, जब तक हम मिलिट्री को नहीं बुलाएंगे। क्योंकि बाकी मार्ग जो है कलयुग में, ज्ञान, ध्यान, कर्म, पूजा कांड, ए बाबा, ओ बाबा, ए माता, ओ माता, वो किसके समान है, पुलिस को बुलाने के समान है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन से ये 6 आतंकवादी आज तक भाग नहीं गए। तो हमें क्या करना है, हमें मिलिट्री को बुलाना है। कौन सी मिलिट्री? जो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में शुरू की है। हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मिलिट्री के समान है। और इस मिलिट्री को जब बुलाएंगे तभी ये अनर्थ हमारे जीवन से भागना शुरू करेंगे। नहीं तो कोई भी उपाय कीजिए, कोई भी मार्ग स्वीकार कीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, हरेर नाम ये वही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरनत। और कोई गति नहीं, और कोई चारा नहीं, और कोई मार्ग नहीं, क्योंकि हमने सब प्रयास किया। ये बाबा, ओ बाबा, एक मंत्र, एक तंत्र, 84 लाख में हर एक प्रकार का प्रयास किए, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हमारे जीवन में जो आतंक फैला रहे, वो भागना कभी शुरू करेंगे जब हम मिलिट्री को, भक्तों के संग में हम शामिल होंगे। मिलिट्री कौन सी है? हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब है भक्त लोग एक साथ आकर कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उसमें जब हम शामिल होंगे मनुष्य जीवन में आकर, तभी हमारे जीवन से भाग सकते हैं। क्योंकि महाप्रभु ने जो स्टेन गन दी है, उस स्टेन गन का नाम है AK-47 नहीं, HK-108। क्या नाम है? जैसे मिलिट्री के पास AK-47 होती है, उस नाम, उस मशीन गन का नाम होता है AK-47। वैसे महाप्रभु ने हमें जो जप माला दी है उसका नाम क्या है? HK-108। क्योंकि इसमें 108 कारतूस होते हैं, 108 गोलियां होती है। और महाप्रभु की आज्ञा क्या है? वो हमारे सर सेनापति है, कमांडर इन चीफ, उनकी आज्ञा क्या है? इस बंदूक को, इस स्टेन गन को निरंतर चलाते रहो। तृणादपि सुनिचेना तरोरीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तने सदारी। निरंतर गोली चलाते रहो। इसलिए भक्त लोग
जप माला से एक उंगली बाहर निकलते, वो किसके समान है? स्टेनगन का बंद है, मुंह है, वहां से गोली चलती है निरंतर। 108 गोलियां चलती होती है निरंतर। एक माला करते हैं तो क्या होती है? 108 बंदूक की गोलियां चलती होती है। तो स्वाभाविक है कि ये अनर्थ हमारे जीवन से भागना शुरू करेंगे। जैसे पुलिस आने पर लोग भागते नहीं, लेकिन जब मिलिट्री आती है, वो मिलिट्री को हमें बुलाना चाहिए या हमें उसमें शामिल होने से क्या होगा? निश्चित रूप से ये प्रभु महाप्रभु का वचन है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। पहली लाइन में रिजल्ट बताए, क्या बताए? चेतो दर्पण, चित्त का मार्जन शुरू हो जाएगा। तो चित्त किसको कहते हैं? आईने को कहते हैं। हाँ, आईने को, चित्त को आईने की उपमा दी गई। हाँ, इस आईने में कई जन्मों की गंदगी चढ़ चुकी है। आईने में खुद को कभी देख सकते हैं हम? महाप्रभु बताते हैं जब आईना साफ होगा। आईना साफ नहीं है, एक हफ्ता भी आईना साफ नहीं करते तो उसमें धूल इतनी जमा होती है, तो इस आईने में हम खुद को देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार हमारा मन भी, चित्त भी आईने के समान है। इसमें ना खुद को देख पा रहे ना भगवान को, इसलिए ना आत्म साक्षात्कार हो रहा है ना भगवान साक्षात्कार हो रहे। ये कभी संभव है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र मनुष्य जीवन में आकर लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे कई जन्मों से जो आईना गंदा हो चुका है वो साफ होना शुरू होता है। क्योंकि शुरुआत में समय लगेगा थोड़ा आईना साफ करने के लिए, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं, 2 जन्म की बात नहीं, 84 लाख योनि कई बार घूम चुके हैं, और उस योनि में इतनी बार हमने कभी प्रयास नहीं किया आईने को साफ करने का। इसलिए स्वाभाविक तुरंत आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, भगवान साक्षात्कार नहीं होगा, उसको समय लगेगा। लेकिन कम से कम हमने शुरुआत की है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो क्या होगा? धीरे धीरे आईना साफ होगा तो हम खुद को देख पाएंगे और भगवान को देख। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये सबसे बड़ा साधन है आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार का। दोनों एक साथ चलते हैं। जब बड़ी श्रद्धा से प्रेम से आईना साफ करते हैं तो क्या होती है? धीरे धीरे आईना साफ दिखाई पड़ता है, और उस आईने में खुद को देख पाएंगे और भगवान को भी देख पाएंगे हमारे मन के अंदर। इसे उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं, माताएं आईने के सामने, माताएं आईने के सामने बैठकर, माताएं, हरे कृष्णा बातचीत मत कीजिए बीच में, हरे कृष्णा, माताएं आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करती है। बहुत सुंदर उदाहरण है, रूप गोस्वामी बता रहे। तो आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करती है तो क्या होती है? दोनों चीज एक साथ चल रही है। जब माताएं अपने माथे में बिंदी लगाती है तो बिंदी आईने के सामने बैठकर लगाई, आईने में देखकर, तो क्या हुआ? बिंदी 2 जगह दिखाई पड़ती है। भले लगाई एक जगह, लेकिन एक साथ दोनों जगह दिखाई पड़ रही है, माथे में भी है और आईने में भी। उसी प्रकार जब आईना साफ होगा तो भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ये आत्म साक्षात्कार होगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा है चेतो दर्पण मार्जनम। यह हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद भी हम क्या हो सकते हैं? शुद्ध हो सकते हैं। तो स्नान किस बात का कहा है यहां पर? शरीर का नहीं। शरीर 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य जीवन में 2 प्रकार के शरीर मिलते हैं विशेष करके। एक है सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। साफ करें साबुन लगाकर, हाँ, और शैम्पू लगाकर। लेकिन जब भक्ति करना शुरू करते हैं, हरे कृष्णा जब शुरू करना शुरू करते हैं, गुरु महाराज का आश्रय लेते हैं, तो हम पहली बार कई जन्मों के बाद पहली बार अंदर का शरीर है उसको स्नान करवा रहे हैं। अंदर का शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। इसलिए इस्कॉन में आते हैं, आध्यात्मिक संस्था में आते हैं तो एमबीए कंपलसरी है। एमबीए का मतलब क्या है? मन बुद्धि अहंकार। अरे मन बुद्धि अहंकार जब शुद्ध होगी तभी आत्मा को आराम मिलेगा। इसलिए एमबीए के बाद क्या होता है भौतिक जगत में? सीए। सीए का मतलब है कंप्लीट आराम। ठीक है। तो स्नान करते हैं तो सोचिए किसी आदमी ने महीने भर स्नान नहीं किया तो क्या होगा? स्वाभाविक समय ज्यादा लगेगा शरीर साफ करने के लिए, बाहर का साबुन ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा, हाँ, कई घंटों तक उसको बाथरूम में बैठना पड़ेगा क्योंकि 1 महीने की गंदगी है।
तो सोचिए कि मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? क्योंकि 84 लाख योनि के बाद पहली बार हम स्नान कर रहे हैं। समझ गए? कौन सा स्नान? बाहर के शरीर का नहीं, मन बुद्धि अहंकार का, जो स्थूल शरीर है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसके लिए टिकिया लेकर आए। श्रेय कैरव चंद्रिका, चंद्रिका सोप नाम मालूम होगा, वो चंद्रिका सोप वितरण करने के लिए आए महाप्रभु। और इस चंद्रिका सोप की विशेषता क्या है? ये अनर्थों को धो डालता है। हाँ, 16 माला उसकी कीमत है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? ये 6 अनर्थों को धो डालता है। इसलिए इससे हमें निरंतर क्या करना चाहिए? सोप को इस्तेमाल करना चाहिए, साबुन को। साबुन का नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी ये गंदगी भागना शुरू होगी। जैसे अनर्थ भाग जाएंगे, जैसे आतंकवादी भाग जाएंगे। कौन आने पर? मिलिट्री आने पर। तो साबुन भी मिलिट्री के समान है। हमारे शरीर में चिपके हुए अनर्थ जो है, आतंकवादी है, जो हमें तकलीफ दे रहे, हमारे जीवन में दंगा फसाद मचा रहे, वो कभी भाग जाएंगे? जब कई जन्मों के बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करेंगे मनुष्य जीवन में आकर, गुरु का आश्रय लेकर। तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। जैसे व्यक्ति 2 महीने के बाद स्नान कर रहे हैं और 2 महीने की गंदगी उसके शरीर पे, तो 2 महीने के बाद जब स्नान करने के लिए बाथरूम में चला जाता है, शॉवर के नीचे खड़ा होता है और पानी चलाकर अपने शरीर को साबुन लगाता है, तो साबुन पूरा खत्म होता है। 2 महीने का स्नान नहीं किया। तो जब शॉवर फिर से शुरू करता है, तो अपने आंखों से वो देख सकता है कि आंखों के सामने उसके शरीर में जो चिपक गई थी 2 महीने की गंदगी, शरीर से निकलकर टॉयलेट में, हाँ, स्नान घर में निकल के फर्श से नाले में जा रही। तो आंखों से देखकर वो रोना शुरू नहीं करता, हाय हाय क्या हो गया, तुझे 2 महीने से संभाल के रखा था, हाय तू मुझे छोड़ के क्यों जा रही। नहीं, आदमी को क्या होती है? खुशी होती है। आदमी को क्या होती है? खुशी महसूस होती है। क्यों? उसको राहत मिलती है, उसको सुकून मिलता है, क्योंकि 2 महीने का चिपकिलापन, गंदगी, पसीना, शरीर को जो चिपक बैठा है, उससे बदबू जो आ रही थी, उससे घुटन महसूस हो रही थी, उससे सुकून मिलता है, उसको राहत मिलती है, उसको खुशी मिलती है। उस प्रकार मनुष्य जीवन में पहली बार खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों की गंदगी हमारे आंखों के सामने निकल जा रही। ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद जो स्नान कर रहा है और रोना शुरू करता है, हाय हाय मैं कैसे जी पाऊंगा, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जब जब शुरू करते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, जो आनंद हम कई जन्मों से ढूंढ रहे हैं। जिस आनंद की तलाश में, खोज में जीवात्मा भटक रहा है। इसलिए शास्त्र में पहला सूत्र है आनंदमयोभ्यासात्। जीवात्मा और किसी की तलाश में नहीं, प्रेम, शाश्वत प्रेम और आनंद की तलाश में। और ये शाश्वत प्रेम और आनंद सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र दे सकता है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। इसलिए इतने सारे फायदे हैं इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में आकर। हमें क्या करना है? ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या होगा? हमारे जीवन में जो गंदगी है वो निकल जाएगी। कौन सी गंदगी? अनर्थों की, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में बुरा लगता है। आदमी अगर पैशनेट नहीं रहेगा, आदमी अगर लस्टी नहीं रहेगा, कामुक नहीं रहेगा, क्योंकि भौतिक जगत में अर्थों को, अनर्थों को अर्थ समझते हैं। जिसमें जितना आदमी में काम वासना ज्यादा है, उसका गुणगान होता है फिल्म इंडस्ट्री में। जितना आदमी लोभी है, उसका गुणगान होता है। लेकिन भक्तिमय जीवन में बिल्कुल उल्टा है। भौतिक जगत में जो अनर्थ है, जो अर्थ समझते हैं, वो भक्ति में अनर्थ है। उनको हमें धोना चाहिए। किसके माध्यम से? ये हरे कृष्ण माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। इसलिए ये सबसे फायदा है कि हमें पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है। जब तक इस्कॉन में नहीं आए तो हम काम को सबसे बड़ा मानते थे। काम होना चाहिए आदमी में, पैशन होना चाहिए, आदमी में एनिमी होना चाहिए। हाँ, तो ये गलत धारणाएं दूर होती है, क्योंकि अनर्थ क्या है पता चलता है। पहली बार हम शत्रुओं को बाहर ढूंढ रहे थे। देखिए कितनी मूर्खताई मनुष्य जीवन में और इसके पहले जीवन में हम शत्रु को बाहर ढूंढ रहे थे। लेकिन जब जप शुरू करते हैं गुरु का आश्रय लेकर, तो पता चलता है शत्रु बाहर नहीं, अंदर छुपे हैं। सबसे बड़े शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर।
हमें लगता है दुश्मन बाहर है, नहीं, ये आतंकवादी हमारे अंदर ही छुपे हैं। इनको जब तक पहचानेंगे नहीं, इनको जब तक हमारे जीवन से भगाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये सबसे बड़ी दावाग्नि है, भव महादावाग्नि। और ये शमन कैसे होगा? जब भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सोबारी मुनि पानी में रहकर भी पानी में आग लग गई, काम वासना जागृत हो गई। देखिए ये अग्नि इतनी भारी होती है, पानी के अंदर रहने के बाद भी पानी में आग लग गई। इसलिए एक साबुन का भी एडवर्टाइजमेंट था, हमने देखा था कई साल पहले, पानी में जो आग लगाए साबुन, ऐसे सोबारी मुनि की कहानी हो गई। पानी में रहने के बाद भी उसमें आग लग गई, क्योंकि उन्होंने 2 मछलियों का संभोग देखा, नर और मादी। और जिनको शादी नहीं करनी थी वो पानी के बाहर आकर 50 राजकन्याओं के साथ शादी की, और सोबारी पूरे सोबर हो गए। इस प्रकार ये अग्नि इतनी भयंकर होती है कि पानी में भी लग सकती है। तो ऐसे अग्नि को बुझाने का तरीका सिर्फ हमें मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकता है गुरु के माध्यम से। जब गुरु हमारे जीवन में भगवान की कृपा से आते हैं और वो गुरु हमारे जीवन में वर्षा करते हैं, घनासन वर्षा करते हैं। कौन सी? हरिनाम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला बहुत ही सुंदर पिक्चर है, एक दुबई का पिक्चर है और एक दूसरा है सूर्योदय का। तो दुबई का जो पिक्चर है बड़ा बड़े बिल्डिंग्स का, उसका मतलब क्या है पहले बताएंगे तो आपको समझ में आएगा हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में। तो दुबई में शाम हो चुकी है, संध्या का समय है। दुबई में हर जगह लाइट्स लग गए, और दुबई के रास्ते में, दुकान में, घर में, हर जगह लाइट्स लगे। घर के लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, दुकान के लाइट्स है, हाँ हर जगह लाइट्स लगे। अरे संध्या का समय है इसलिए लाइट्स लगे। इतने लाइट्स लगने के बाद भी हम क्या कहते हैं? शाम के समय अंधेरा हो गया। देखिए कितना विपरीत है, इतने सारे लाइट्स लग चुके हैं लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? अंधेरा हो गया। और इसके विपरीत दूसरे पिक्चर में क्या देख रहे हैं? अभी तक सूर्य का उदय नहीं हुआ, सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ रही है। दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं सूर्य का उदय हो रहा है सुबह सुबह, और सूर्य उदय से होते समय सूर्य अपना पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे, उसकी सिर्फ लालिमा दिखाई पड़ रही है आकाश में, और उस समय अंधेरा होता है फिर भी कहते हैं उजाला हो गया। ऐसे मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। हमने कितना भी प्रयास किया है लाइट लगाने का, हमने 84 लाख योनि में हजारों बल्ब हमारे जीवन में लगाने के प्रयास किए। हर प्रयास किसके समान है? हमारे जीवन में उजाला आए, हमारे जीवन में खुशियां आए, हमारे जीवन में दिवाली आए, लेकिन हमारा दिवाला ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट्स है, ये कृत्रिम लाइट्स है। और शाम के समय कितने भी लाइट्स लगाओ अंधेरा होने वाला ही है, अंधेरे को रोक नहीं सकते आप। ऐसे भगवान की भजन के बिना, भगवान के भक्ति के बिना आपका जीवन अंधेरे में ही रहेगा। समझ गए? पहला पिक्चर बताते हैं। और इसके विपरीत बहुत सुंदर पिक्चर हमने बताया दूसरा, क्या है? कि एक सूरज काफी है। कौन सा सूरज? अगर आपके जीवन में हरिनाम का सूरज उदय होगा गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, तो एक सूरज जो हरिनाम का है उदय, वो होने से आपके जीवन में जितना भी अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। समझ गए? इतना जमीन आसमान का फर्क है। जब हरिनाम रूपी सूरज का उदय किसी के जीवन में होता है, दुर्लभ मनुष्य जीवन में, तो उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवान का नाम लेना। और जिस दिन हरिनाम आपके जीवन में उदित हुआ सूरज के रूप में, तो आपके जीवन में अंधेरे का कोई सवाल ही नहीं। या दूसरा उदाहरण है, आप एक कमरे में 10 साल से लाइट नहीं लगाए, वो कमरा, वो घर 10 साल से इस्तेमाल नहीं किए, वो लॉक में है, वो कमरा, वो घर 10 साल से लॉकअप में है, और 10 साल के बाद आप पहली बार शाम के समय जाकर वहां पर कमरे में लाइट लगाते। तो कोई बता सकता है 10 साल का अंधकार
कैसे दूर होगा? पहले 1 साल का चला जाएगा, बाद में दूसरे साल का, बाद में तीसरे साल का, बाद में चौथे साल का, थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा या एक साथ? थोड़ा थोड़ा निकलेगा। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कैसे? एक बार लाइट लगाते हैं तो एक साथ जितना भी 10 साल का अंधकार है निकल जाएगा। ऐसे भगवान का नाम क्या है? वो लाइट के समान है। हमने पिछले 84 लाख योनि में इस कमरे में लाइट नहीं लगाया, मन के अंदर, दिल के अंदर, लेकिन जब हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होती है? एक साथ कई जन्मों का अंधकार भागना शुरू करता है। इसलिए क्योंकि भगवान क्या है? सूर्य के समान है। कौन सा श्लोक है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहर नहीं माया अधिकार। माया का, अंधकार का कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि सूरज उदित हुआ है कि नहीं? जैसे आप रात को हजारों करोड़ों हैलोजन बल्ब लेकर, बड़े बड़े बल्ब्स लेकर, हैलोजन बल्ब्स लेकर सूर्य को ढूंढ सकते हैं? नहीं। सूर्य जब अपनी इच्छा से सुबह सुबह उदित होगा तभी उसका दर्शन होगा। भले रात में आप साइंस टेक्नोलॉजी सारे जगत के बल्ब लगाओगे, सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे गुरु की कृपा से इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में आपके जीवन में सूरज उदित हुआ है, वो सारे जीवन के 84 लाख योनि के अंधकार को दूर भगा देगा। समझ गए? इसलिए दुर्लभ मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जन्मों का अंधकार, अज्ञान दूर होता है। क्योंकि अज्ञान का जन्म होता है भगवान के विस्मरण से, याद रखिए। तो विस्मरण से बाहर निकलना है तो पहले लाइट लगाना होगा। कौन सा लाइट? भगवान का स्मरण का, भगवान के नाम का। तभी हमारे जीवन से अंधकार दूर हो सकता है, तभी हमारे जीवन में खुशी आ सकती है। देखेंगे आगे जाकर, सुंदर वीडियो है जिसमें हम देखेंगे क्या बताया हमने अभी तक। उसी प्रकार जिंदगी में कितने भी हमने प्रयास किए हुए, ज्ञान, ध्यान, कर्म, अलग अलग प्रकार, भगवान को छोड़कर। अभी अगला प्रश्न है कि जीवात्मा हर कुछ करने के लिए तैयार है, ज्ञान करने के लिए तैयार है, ध्यान करने के लिए तैयार है, बाकी भक्ति छोड़कर सब कुछ करने के लिए तैयार है। ए बाबा, हे माता, हो देवता, लेकिन भगवान का नाम पुकारने के लिए क्यों तैयार नहीं? प्रश्न उठता है कि नहीं? बताएगा क्यों जीवात्मा इतना भगवान से नफरत करता है? क्यों भगवान से इतनी खुन्नस है? अपने पिता का नाम लेने के लिए क्यों तैयार नहीं? क्यों भगवान का नाम नहीं ले सकता? 99.99% जीवात्मा भगवान को क्यों नहीं पुकारते? ए बाबा का नाम पुकारेंगे, हो माता का बाबा, ए देवता का नाम, सबके नाम पुकारेंगे, लेकिन भगवान का नाम क्यों नहीं पुकारेंगे? कौन बताएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवात्मा भगवान को क्यों नहीं पुकारता? उसको मालूम है अंत में मुझे भगवान का नाम लेना है, मैं नहीं पुकारूंगा तो 4 लोगों को बोलना पड़ेगा राम नाम सत्य है, इससे अच्छा है मैं खुद पुकारूं। लेकिन फिर भी एक ज्ञान होने के बावजूद भी जीवात्मा अंतिम क्षण तक भगवान को, पिता को क्यों नहीं पुकारता? कौन बताएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझ में आएगा तो। enviousness with the Lord. हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 2 कारण हम भगवान से अलग होकर भौतिक होते, इच्छा और द्वेष, विस्मृति, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा। इसको काम कहा है? काम का मतलब है स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं, काम का मतलब है भगवान से अलग भोग करने की इच्छा, इसको काम कहा है। एनी डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड एज लस्ट। हमारी गलत धारणा क्या है? स्त्री पुरुष में आकर्षण, इसको काम कहते हैं, लस्ट कहते नहीं। गीता भागवत कहती है भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा को काम का है, जो भी इच्छा है। इसलिए जीवात्मा को भूत योनि का है, क्योंकि इसकी इच्छा होती है, भूत की इच्छा होती है। वो इच्छा पूरी करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति का शरीर पकड़ता है और शरीर के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करता है। ऐसे हमने शरीर लिया भगवान से उधार, क्यों? क्योंकि हम भी भूत है, और हम भूत है इसका सबूत क्या है? हमारी इच्छा भी अपूर्ण है। भूत योनि कौन है? जिसकी इच्छा अतृप्त है, जिसकी भावना अतृप्त है, उसको भूत कहते हैं। और इसलिए मनुष्य शरीर को भी क्या कहते हैं? भूत योनि। कितना सुंदर नाम दिया भगवान ने, भूत योनि। क्यों? क्योंकि हर एक जीवात्मा की इच्छा अतृप्त है। आज तक कोई माई का लाल
तृप्त होकर नहीं मरा, संतुष्ट होकर नहीं मरा, जो भी मरा है इच्छा लेकर मरा है। समझ गए? इसलिए इस शरीर को, मनुष्य शरीर को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते, भक्ति में नहीं लगाते, अंत में मरते समय इच्छा लेकर मरना होगा, फिर से भूत बनकर आना होगा, भूत योनि। इसलिए इसको भूत योनि कहा है। और इसका सबूत क्या है? हम सब भूत है क्योंकि हम अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। जैसे भारत में कितनी सारी भाषा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है। ये अलग अलग भाषा क्या है? ये शरीर की भाषा है, क्योंकि हर एक को भूत ने पकड़ा है। किसी को मराठी भूत ने पकड़ा है, किसी को मलयाली भूत ने पकड़ा है कि नहीं? इसलिए हम अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। या आदमी अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषा कभी बोलता है? जैसे महाराष्ट्रीय व्यक्ति है जिसने कन्नड़ कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अचानक वो कन्नड़ बोलने लगेगा, कन्नड़ गाने लगेगा, तो समझना उसको भूत को ने पकड़ा है कि नहीं? जिस व्यक्ति ने कन्नड़ किताब पढ़ी नहीं, कभी स्कूल गया नहीं, कभी कन्नड़ सीखा नहीं, कभी सुना नहीं, वो अचानक कन्नड़ बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको भूत ने पकड़ा है, कन्नड़ भूत ने पकड़ा है। और इसलिए वो अचानक बोल रहा है। ऐसे जीवात्मा ये अलग अलग भाषा बोल रहा है, इसका मतलब है हमें भूत ने पकड़ा है, इसलिए हम अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी, तमिल, मलयालम, गुजरात, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आत्मा की भाषा एक ही होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसलिए महाप्रभु है। महाप्रभु किसके समान है? ओझा के समान है, भूत उतारने वाला। भूत उतारने को लेकर क्या कहते हैं? ओझा कहते। और वो झाड़ू लेकर है, कौन सी झाड़ू? हरे कृष्ण महामंत्र की। तो भूत उतारने वाला क्या करता है? बार बार झाड़ू से आदमी को मारकर, जिसमें भूत घुसा है उसको बार बार झाड़ू से मारता है। ऐसे महाप्रभु झाड़ू क्या मार रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये झाड़ू मारकर हमारा भूत उतार रहे हैं। समझ गए? और हमें हमारी असली भाषा याद दिला रहे, क्योंकि आत्मा की सही भाषा क्या है? मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ नहीं। आत्मा की सही भाषा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा प्रश्न था कि इतना सब ज्ञान होने के बाद भी जीवात्मा भगवान को क्यों नहीं पुकारता? बचपन से सुनते आ रहे भगवान का नाम लेना चाहिए, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, अंत्य नारायण स्मृति। बचपन से हम सुनते आ रहे भारत में, फिर भी 99.99% लोग भारत में भगवान को क्यों नहीं पुकारते, परम पिता को? इसका कारण बताया, एक सुंदर उदाहरण, बंबई का उदाहरण। ऐसे तो आजकल बंबई में कोई आता नहीं, लेकिन इसके पहले भारत में जितने भी लोग हैं देहात के, हर एक गांव से, हर एक शहर से बंबई में आता था। क्यों? क्योंकि बंबई में अपना लाइफ बनाना था। हर एक को अमिताभ बच्चन बनना था, हर एक को अंबानी बनना था। इसलिए घर में झगड़ा करके, गांव में झगड़ा करके, माता पिता से झगड़ा करके एक गांव का व्यक्ति घर में पिता के सामने थूक कर आता है, झगड़ा करके, ईर्ष्या में, तेरे घर में मैं थूक कर जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि बंबई जा रहा हूं, अगर मिलना है तो आपको आना होगा, वो भी अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि मैं जाकर बच्चन बन रहा हूं, अंबानी बन रहा हूं, मुझे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे हम पिता के सामने थूक कर आए घर में। ऐसे जीवात्मा भगवत धाम से जब आया तो भगवान के सामने थूक कर आया, मैं भौतिक जगत में जा रहा हूं बंबई में हीरो बनने के लिए, मैं भी भगवान बनूंगा, अगर आपको मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा, मैं नहीं पुकारूंगा, आपको पुकारना होगा। समझ गए? लेकिन बंबई में आने के बाद उस जीवात्मा को पता चलता है, जो देहात से आया है, उसको पता चलता है, 2 दिन में पता चलता है उसको कि मैं कितने पानी में हूं, मैं, मेरी औकात क्या है। क्योंकि हर कोई यहां पर बच्चन नहीं बन सकता, हर कोई अंबानी नहीं बन सकता। हर कोई अंबानी बनेगा, बच्चन बनेगा, तो अंबानी की और बच्चन की औकात क्या रह गई? और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को यहां बंबई में पूरा जीवन बिताना पड़ता है। भले वो झोपड़पट्टी में रहेगा, गटर का पानी पिएगा, वड़ा पाव खाएगा, लेकिन घर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अहंकार को ठेस पहुंचती है। क्या मुंह लेकर फिर से गांव जाऊं? जिस घर में थूक कर आया हूं, पिता से झगड़ा करके आया हूं, उसको कैसे मैं कॉल कर सकता हूं मोबाइल पे? भले उसके पास नंबर है,
ऐसे भगवान ने जाते समय हमें नंबर दिया है, कितने डिजिट का? 16 डिजिट का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंबर है, मोबाइल है, कनेक्शन है, फिर भी जीवात्मा नहीं पुकार है। बाकी सभी नंबर घुमा रहा है, ए बाबा का नंबर, ओ माता का नंबर, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, दुनिया भर की चीज कर रहा है जीवात्मा, लेकिन बदले की भावना है, खुन्नस की भावना है। और वो अकेला नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियां उसी बंबई में गटर में सड़ती रहेगी, लेकिन घर नहीं जाएगा, झोपड़पट्टी में रहेगा। जबकि गांव में 10 एकड़ जगह है, घर है बड़ा, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन उनके बदले खुन्नस के कारण, उनके बदले की भावना होने के कारण ऐसे झोपड़पट्टी में वो जीवात्मा कई जन्मों तक, कई सदियों तक, कई पीढ़ियां सड़ता रहेगा, लेकिन भगवान को पुकारेगा नहीं। जैसे जीवात्मा अपने पिता को नहीं पुकारता, वही हालत उस जीवात्मा की है, और यही कारण है। लेकिन जो भक्त बनते हैं वो नम्र होते हैं, वो कहते हैं, मनुष्य जीवन में आकर उनको पता चलता है कि मेरे पिता कौन है, मैंने कितनी बड़ी पिता से बगावत की है, मैं मूर्ख था, उल्लू का पट्टा था, मैं इस बंबई में भौतिक जगत में आकर सड़ रहा हूं, गटर का पानी पी रहा हूं, इससे बढ़िया मेरा घर था, कितने अच्छे लोग थे, कितना प्रेम करते थे। अरे नम्रता से जब स्वीकार करता है, मेरी गलती हो गई, मेरी मूर्खता थी, मुझे घर लौटना है, इस नम्रता के कारण वो अपना मोबाइल उठाकर बड़े श्रद्धा से, बड़े नम्रता से पिता को पुकारता है। क्या पुकारता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी उसकी वापसी शुरू होती है, घर लौटने की। इसलिए तभी हमारे जीवन में अंधकार दूर होगा, अज्ञान दूर होगा, और हम सच्चा आनंद प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हमने बताया, हमने कितने भी प्रयास किए, कितने भी मंत्र तंत्र किया है खुश होने के लिए, हाँ, अज्ञान से बाहर निकलने के लिए, वो हमें और अंधेरे में ही ज्यादा ढकेल रहे। लेकिन जब पहली बार इस हरिनाम रूपी सूरज का उदय होता है, तो हमारे जीवन में खुशियां लौट आती है। तभी हम कह सकते हैं, दुख भरे दिन गयो रे भैया, अब सुख भरे दिन। और जब सुबह होती है, सूरज अभी उदित नहीं हुआ, सूरज की लालिमा छा गई है, भले अंधेरा है फिर भी सूरज की लालिमा से उजाला दिख रहा है। उस समय क्या होता है? एक अचरज की बात होती है, जितने भी चोर डकैत है जो चोरी करने के लिए आए, जैसे ही देखते हैं सूरज का उदय हो रहा है, तो लोगों को हम दिखाई पड़ेंगे, लोग पकड़कर पिटाई करेंगे, इसलिए वो भागना शुरू करते हैं बिना चोरी किए। ऐसे कई जन्मों से हमें डकैत चोर लूट रहे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। ये कभी भागेंगे? जब हमारे जीवन में पहली बार ये उदय होगा। अभी तक पूरी तरह से उदय नहीं हुआ हरिनाम का सूरज, लेकिन ये 6 काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जो डकैत के समान है, हमारा श्रद्धा का धन छीन रहे, हमारी भक्ति चुरा रहे, हमें लूट रहे, वो हमारे जीवन से कभी भागेंगे? जब हमारे जीवन में इस प्रकार क्या आएगा? ये हमारे जीवन में क्या आएगा? हरिनाम का सूरज उदय होगा, तभी हमारे जीवन से ये क्या होंगे? भाग जाएंगे। तो इस प्रकार ये इतने सारे फायदे हैं। तो अभी देखते हैं और क्या फायदा है मनुष्य जीवन का। इस मनुष्य जीवन में ही जीवन का उद्देश्य पता चलता है। मनुष्य जीवन में आने के बाद ही हमें पता चलता है कि अंत में क्या करना है। अगर मुझे फिर से शरीर धारण नहीं करना है, क्योंकि शरीर ही दुखों का मूल कारण है, जितने भी द्वंद्व है वो शरीर के कारण मिलते हैं, और ये शरीर भी हमने मांग के लिया है, भगवान ने जबरदस्ती नहीं दिया है। ये हमारी खुजली थी जो हमने भगवान से शरीर मांग लिया है। कैसे? क्योंकि हमें भी भगवान बनना था, तो भगवान ने कहा बेटा भगवान बनना है, भोग करना है, तो आपको शरीर धारण करना होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से तो भोग नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो भगवान इतने कृपालु है, भगवान ने कहा बेटा मत जाओ, ये शरीर मत धारण करो, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमें खुजली थी
हमें एक बार भगवान बनने की इच्छा थी। जैसे छोटा बच्चा होता है जो पिता के कहने पर भी बार बार जिद करता है, मुझे एक बार घूमते हुए, फुल स्पीड में घूमते हुए फैन में हाथ डालना है। तो कोई मूर्ख पिता नहीं कहेगा बेटा हाथ डालो, नहीं, वो उसको समझाएंगे पूरी तरह से। लेकिन बच्चा इतना जिद्दी है, अड़ियल है, नादान है, अंत में रो रो के पूरा घर सिर पे लेता है। तब पिताजी उसको सबक सिखाने के लिए कहते, ठीक है एक बार हाथ डालो, पता चलेगा आपको। ऐसे भगवान ने हमें एक बार अवसर दिया। ठीक है, मेरे कहने पर भी तुम नहीं मानते हो, क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को तुच्छ स्वतंत्रता दी है। और भगवान कभी जबरदस्ती हमारे माथे पे पिस्तौल रखकर नहीं कहेंगे मुझसे प्रेम करो, मेरा नाम जप करो, मेरी भक्ति करो, नहीं। भगवान ये सब प्रेम से चाहते हैं। अगर भगवान चाहते तो हमारे माथे पे पिस्तौल रखते और हमसे हरे कृष्णा बुलवा सकते थे। नहीं, भगवान को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि ऐसे जबरदस्ती किया हुआ प्रेम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए हमने बताया कि हर कार्य के पीछे 4 कारण होते हैं। भय के कारण, भगवान अगर माथे पे बंदूक रखेंगे तो भय से हम हरे कृष्णा बोलना शुरू करेंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इच्छा, हमारी इच्छा बदलती होती है, या हमारा कर्तव्य बदलता है। शादी के पहले दीक्षा हो गई तो गुरु को हम सब कुछ मानेंगे, लेकिन पत्नी आएगी तो पत्नी को सब मानेंगे, गुरु को भूल जाएंगे, कर्तव्य भूल जाएंगे। इसलिए तीनों स्तर में हमारी माला छूट सकती है। इसलिए प्रेम से करेंगे अगर भगवान के लिए तो माला कभी छूट नहीं पाएगी। इसलिए हम बता रहे थे कि भगवान ने हमें प्रेम से करने के लिए बताया। भगवान ने गीता में कभी जबरदस्ती नहीं की। भगवान ने 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में बताया क्लियरली, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ये बड़े प्रेम से, श्रद्धा से पुकारेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने प्रेम सब समझाया, लेकिन हमें प्रेम समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा ठीक है एक बार जाकर भगवान बनो। जैसे उदाहरण बताते हैं तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के महान संत, बोलना चीज कड़ी बोला था भात, बहुत सुंदर अभंग है। अभंग यानी श्लोक। इसमें बताते हैं भगवान ने भौतिक जगत क्यों बनाया, ये शरीर क्यों बनाया। बहुत सुंदर तुलना बताते हो। जैसे छोटी बच्ची होती है, वो किचन में जाकर, रसोई घर में जाकर माँ के पीछे रोना शुरू करती है। क्या रोना शुरू करती है, मुझे भी माँ बनना है। लेकिन बच्ची कभी अपनी माँ की बच्ची नहीं बन सकती। बच्ची कितनी भी बड़ी हो जाए वो अपनी माँ की माँ कभी नहीं बन सकती। बच्ची हमेशा बच्ची रहेगी, भले 60 साल की भी होगी तो बच्ची कहाँ जाएगा उसको। लेकिन बच्ची के लिए मुझे भी माँ बनना है, मुझे रसोई करना है, मुझे पकाना है, मुझे चाकू चाहिए, छुरी चाहिए, गैस चाहिए, बर्नर चाहिए। तो कोई बुद्धिमान उसको देगी चाकू छुरी। 5 साल की नादान जिद्दी बालिका है, लड़की है, छोकरी है, उसको कोई सयानी माँ चाकू छुरी देगी? चाकू छुरी देगी तो काट लेगी, खून बहना शुरू होगा। या कोई मूर्ख माँ उसके हाथ में गैस, लाइटर, बर्नर देगी? अगर देगी तो खुद को जला लेगी। लेकिन बच्ची इतनी जिद्दी है, अड़ियल है, लगातार 7 दिन माँ के पीछे पड़ी है। मुझे चाकू चाहिए, छुरी चाहिए, चाकू चाहिए, छुरी चाहिए, गैस चाहिए, बर्नर चाहिए, रो रो कर पूरा घर सिर पे लिया है। अंत में 7वें दिन के बाद माँ परेशान होकर अपना बाजार में जाती है, मॉल में जाती है, शॉपिंग मॉल में जाती है। और शॉपिंग मॉल में बच्चों का खिलौनों का विभाग होता है। उस खिलौनों को विभाग में ये बच्चों का खेलने का सेट होता है, किचन का सेट। और किचन का सेट लाकर बच्ची को देती है। और किचन सेट में क्या होती है, चाकू होती है, छुरी होती है, गैस, लाइटर, बर्नर। ये सब देखने के बाद बच्ची खुश होती है और कहती है माँ कितनी अच्छी है। अभी माँ कहती है ये सब देने के बाद उस कोने में जाओ, घर के एक कोने में जाओ, कमरे के एक कोने में जाओ और अपने सहेलियों के साथ जितना पकाना है पकाओ, मुझे मत पकाओ, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते तक मुझे पकाते रही हो, मुझे मत पकाओ। और बच्ची भी खुश होती है अपने सहेलियों के साथ, अपने फ्लैट की, अपने सोसाइटी के, अपने इलाके के जो छोटी बच्चियां, उनकी सहेलियां, उनके साथ वो कोने में बैठकर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक किचन का खेल खेलते, रसोई का खेल खेलते। जैसे मराठी में भावगीत है, भातुकलीच्या खेला मधली राजा आणि रानी। तो इस प्रकार वो कोने में बैठकर 8 बजे से 12 बजे तक खाना पका रहे। लेकिन उनका खाना पकाना क्या है,
तुकाराम महाराज कहते हैं बातों बातों में वो खाना पका रहे, बोला चीज कड़ी बोलत, बोलते बोलते बातों बातों में वो खाना पका रहे, बोला चीज कड़ी बोलत। कड़ी भी बनती है बातों बातों में। हाँ, भात, भात का मतलब है राइस, चावल, चावल और कड़ी बना रहे बातों बातों में। कैसे? पहले तो गैस जलाना है तो मुंह से बात करेंगे, मुंह से आवाज कैसे निकालेंगे? फुस, गैस जल गया। गैस जलने के बाद वो बर्तन रखने का आवाज, बर्तन में पानी डालने का आवाज, सब मुंह से हो रहा है। उस बर्तन में पानी डाल गया, अभी चम्मच घुमाने का आवाज मुंह से निकल रहा है। 10 मिनट के बाद कहते हैं अभी चावल बन गए, उतार के रखते हैं, मुंह से आवाज निकाल दे। तो जो भी कर रहे हैं बातों में कर रहे हैं, मुंह से आवाज निकाल कर। और ऐसी लड़की सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्या बना रही है? रसोई कर रही है, खाना पका रही। लेकिन जब 12 बजते हैं तो लड़की वो खिलौने छोड़कर, वो किचन का पूरा सेट छोड़कर, अपने सहेलियों को छोड़कर, क्योंकि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है, वो खिलौने छोड़कर, वो सहेलियों को छोड़कर किसके पास जाती है? अपनी मां के पास। और मां को कहती है मां मां मुझे भूख लगी है। तो मां थप्पड़ नहीं मारती, इतने खिलौने लाके दिए, 8 बजे से 12 बजे तक पका रही हो, फिर से मुझे क्यों पका रही हो? नहीं, मां उल्टा खुश होती है, क्योंकि मां को पता है कि जब भूख लगेगी 12 बजेगी तो बेटी को मेरे पास आना ही है। क्योंकि ये प्लास्टिक के खिलौनों से, मिट्टी के खिलौने से, लकड़ी के खिलौने से इसका पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे भगवान ने जो भौतिक जगत बनाया है वो खिलौने के समान है। समझ गए? ये सब खिलौने के समान है। क्योंकि बड़े बड़े गायक, संगीतकार आकर गाकर चले गए कि भगवान तूने दुनिया क्यों बनाई, क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। लेकिन जो हरिनाम जप करेगा, मनुष्य जीवन में आकर भक्ति करेगा, भक्तों का संग करेगा, सत्संग करेगा, उसको पता चलेगा ये भौतिक जगत क्यों बना, जैसे तुकाराम महाराज बता रहे। क्योंकि हमारी खुजली थी, हमें भगवान बनना था, जैसे बच्ची को खुद किचन बनाना था। लेकिन वो खिलौने के साथ खेल कर उसको भूख मिटती नहीं, मां के पास जाकर वो रोती है मुझे खाना खिलाओ, और मां भी बड़े प्रेम से बिठाकर उसको खिलाती है। ऐसे जीवात्मा कई जन्मों से भूखा है। भौतिक जगत में जितनी भी चीजें जिनके साथ हम खेल रहे हैं वो खिलौने के समान है। इन खिलौने से पेट भरने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन क्या है? ये ऐसी संधि है, ऐसा एक अनोखा अवसर है जिसमें हमें खिलौने छोड़कर हमारी सच्ची मां के पास जाकर हमारा पेट भर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि मां को मालूम है एक खिलौने से पेट भरने वाला नहीं। वैसे हमें पता चलेगा कि भगवान ने हमें खिलौने देकर बिठाए है, लेकिन इन खिलौने से हमें क्या नहीं होने वाला है? संतुष्टि नहीं मिलने वाली। क्योंकि हम देखते हैं आज हमारे पास क्या नहीं है? सबसे बढ़िया टीवी है, इंटरनेट है, स्कूटी है, सबसे बढ़िया गैजेट्स है। ये सब खिलौने से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। हाँ, वैसे भगवान भी कहते हैं तुम्हारी जब भूख बढ़ेगी, कौन सी भूख? ये शरीर की भूख नहीं होगी, आत्मा की भूख होगी। अरे आत्मा की भूख जब बढ़ेगी तो बच्ची के समान आपको भी मेरे पास आना होगा, तभी आपका पेट भरेगा। जब आप मुझे पुकारोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए समझना चाहिए ये देह, ये शरीर हमने मांग के लिया है, क्योंकि हमें भगवान बनना था, हमें भोग करने की इच्छा थी। भोग स्थूल शरीर से नहीं हो सकता, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से हो सकता है। तो हमारी भोग इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने कृपावश ये शरीर दिया है। लेकिन मनुष्य जीवन का, शरीर का उद्देश्य क्या है ये हमें पता नहीं। इतना भोग करने के बाद भी हमारी इच्छा कम क्यों नहीं हो रही है? हम अभी तक अतृप्त क्यों है? ये कभी पता चलेगा जब मनुष्य जीवन में आकर हम हरिनाम जप शुरू करेंगे। क्योंकि हरिनाम जप करने से मनुष्य जीवन का उद्देश्य है क्या है? इंद्रिय भोग नहीं, आत्म साक्षात्कार। हाँ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। हाँ, तो ये बताए गए शास्त्र में। तो ये समझ में कभी आएगा कि हम जब भगवान के भक्तों के संग में आए, भगवान के बारे में सुनेंगे, भौतिक जगत क्यों बनाया, ये शरीर क्यों मिला है,
ये जब पता चलेगा। अरे सभी कभी संभव है ये समझना जब हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि विकसित होगी, ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनने की हमारे ताकत आएगी। भगवान का कहना क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, ये समझ में आएगा। समझ गए? इसलिए ये शरीर भगवान ने दिया है, हमने मांग के लिया है। तो ये शरीर ही दुखों का मूल है। उदाहरण के लिए ये छोटी उंगली, ये छोटी उंगली पे अगर मनन चिंतन करेंगे, गौर करेंगे, विचार करेंगे कि उंगली से हमें कितने प्रकार से सुख मिल सकते हैं। कोई बता सकता है ये उंगली का इस्तेमाल करके, छोटी उंगली का कितने प्रकार से सुख प्राप्त कर सकते हैं? कितने प्रकार से शरीर का सबसे नाजुक अंग है, छोटा अंग है, जो हमें सुख दे सकता है? कौन बताएगा? कितने तरीके हैं उंगली से, या छोटी उंगली से सुख प्राप्त करने के? कान में डाल के, नाक में डाल के। हाँ, कान में, नाक में, खुजली, खुजली का दुश्मन। और कोई है फायदा इसका? बाथरूम जाना है तो तीसरा फायदा। ये 3 फायदे के अलावा 24 घंटा सोचने पर भी और चौथा कोई मार्ग नहीं मिलेगा सुख प्राप्त करने का। इतना सुख मर्यादित है। सुख कितना मर्यादित है बताए गए। ये उंगली पे मनन चिंतन करो, विचार करो। ये उंगली ज्यादा से ज्यादा 3 प्रकार से सुख दे सकती, और इसी उंगली से दुख प्राप्त करना है तो 24 घंटा सोचने की जरूरत नहीं। कितने मार्ग है इस उंगली से दुख प्राप्त करने के? बताइए, 1 2। इस उंगली से दुख प्राप्त करने के कितने मार्ग है? हजारों करोड़ों। कैसे? फैन के अंदर डालकर घूमते हुए, मिक्सर में डालकर, सॉकेट में डालकर, कुत्ते के मुंह में डालकर, हाँ, और कहां? दरवाजे के बीच में, हाँ, गाड़ी के नीचे, खिड़की के बीच में, उसको चबाकर, हाँ, उस पे हथौड़ा मारकर। तो जितने सोचेंगे उतने मार्ग मिलेंगे दुख प्राप्त करने के। उंगली वही है। सोचने जाएंगे तो 3 मार्ग मिलेंगे सुख के, और दुख के हजारों मार्ग। इसलिए बताते हैं इस शरीर से मिलने वाला क्या है। तो सुख की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं सुख के पल होते हैं, दुख के दिन होते हैं। दिन बड़े या पल, सारे जीवन के पल एक साथ भी इकट्ठा करेंगे, मिलाएंगे तो एक दिन भर के नहीं आएगा। लेकिन जीवन में दुखों के दिन अनगिनत होते हैं। ये दूसरा सबूत है। इसलिए ये ज्ञान कभी होगा जब मनुष्य जीवन में आकर हम सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। अगर मनुष्य जीवन को उद्देश्य नहीं तो किसके समान है? लेटर विदाउट एड्रेस। प्रभुपाद बताते किसके समान है? 10 पन्ने का खत लिखा है, अपने प्रेमी के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है, हस्ताक्षर है, आपने पूरे अपने दिल को उसमें डाल दिया है, भावनाओं को डाल दिया है। लेकिन वो खत पॉकेट में, एनवलप में डालने के बाद, पॉकेट में डालने के बाद उस पर एड्रेस नहीं लिखा। तो क्या वो एड्रेस, वो खत जिसके लिए लिखा है वहां तक पहुंचने वाला है? आपकी भावना वहां तक पहुंचने वाली है? ये मूर्खता होगी। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर आपको मालूम नहीं कि अंत में क्या करना है, तो आपसे दुर्भाग्य कोई नहीं है। ये किसके समान है? 100 पन्ने का खत लिखा है, भावना प्रकट की है, अपने विचार प्रकट किए है, अपना दिल खोल दिया है, लेकिन एड्रेस लिखना भूल गए। या दूसरा उदाहरण बताते प्रभुपाद, आप बस में चढ़े हो, आपके पास बटुआ फुल है, पैसे फुल है पॉकेट में, लेकिन जब बस कंडक्टर आएगा टिकट वाला तो पूछेगा भाई साहब कहां जाना है, और आपको पता नहीं। आप कह सकते हैं कोई भी टिकट दे दो, तो सारे बस में जितने भी लोग हैं पीछे मुड़ के देखेंगे कौन पागल आ गया। बस में तो चढ़ा है, लेकिन अंतिम स्टॉप कौन सा है, आखिरी स्टॉप इसका कौन सा है उसको पता नहीं। ऐसे मूर्ख लोग हम मनुष्य जीवन की बस में बैठे हैं, चढ़े हैं, लेकिन हमें अंतिम स्टॉप मालूम नहीं। ये हमारी मूर्खता होगी। इसलिए आज हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर विषय है थोड़े समय के लिए, कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बिना मनुष्य जीवन का उद्देश्य हम पशु के समान है। इसलिए ये सुंदर श्लोक आता है महाभारत में, भीष्म पर्व में, आहार निद्रा भय मैथुनम श सामान्यम इतत् पशुभिर नरानम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समाना। अगर मनुष्य जीवन में आकर भी हमें पशु, जीवन का उद्देश्य पता नहीं, तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं।
ज्यादा से ज्यादा शास्त्र में द्विपाद पशु कह सकते हैं, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। बहुत गंभीर शब्द में प्रभुपाद बताते हैं। तो यहां पर देखते हैं, एक कहानी आती है पुराण में। एक कहानी क्यों बता रही है? एक कथा सुनने के बाद भी अगर किस मूर्ख व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता नहीं होगा तो वो सबसे मूर्ख व्यक्ति है, उससे गधा और कोई नहीं होगा। तो ये पुराण की कहानी है, शुरू होती है भगवान ने इस कहानी में जब सृष्टि निर्माण करने का निश्चय किया तो सबसे पहले गधे को निर्माण किया। किसको निर्माण किया? भगवान ने गधे को निर्माण किया। गधे को निर्माण करके बुलाया और कहा तुम्हारा नाम होगा गधा, तुम्हारे बाप का नाम होगा गधा, तुम्हारे दादा का नाम होगा गधा, तुम्हारे परदादा का नाम होगा गधा, एवं परंपरा प्राप्त। तुम्हारे परिवार में जो भी आज तक आए हैं सबका नाम क्या होगा? गधा। तो सबका नाम याद रखना आसान होगा। लेकिन गधा जोर जोर से देखने लगा, उसको बहुत बुरा लगा। वो कहने लगा मुझे गधा कह रहे हो ठीक हो, लेकिन मेरे पूर्वजों को गधा क्यों कह रहे? तो भगवान ने कहा तुम सब गधे होंगे, क्योंकि गधे की कई विशेषता होती है। पहली विशेषता क्या है? गधे को गधा क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? गधे को गधा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इतना मूर्ख प्राणी है, वो धोबी के पास काम करता है। किसके लिए? घास के लिए। जो घास रास्ते के साइड में कभी भी कहीं भी मिल सकता है। देखिए इतने कपड़ों का बोझा किस लिए उठाते? धोबी के पास। धोबी का गधा, उसके सिर उसके पीठ पर सारे गांव के कपड़े होते। क्यों बोझा उठा रहे इतना? थोड़े से घास के लिए। जो थोड़ा सा घास रास्ते के साइड में कहीं मिल सकता है, लेकिन वो मूर्ख उस घास के लिए धोबी के पास। दूसरी विशेषता है, इतने पीठ पर कपड़े होते हैं गठरी में, लेकिन खुद नंगा घूमता है, इसलिए उसको गधा कहते हैं। तीसरा है, वो हमेशा क्या करता है? कुछ प्राप्त होगा इसलिए काम करता होता है। जैसे एक बार धोबी ने कहा, अपने बेटी को चेतावनी दी, अगर अगले एक हफ्ते तक सुधर नहीं जाओगी तो तुम्हारा ब्याह मेरे गधे से करूंगा। और बाहर जो गधा था उसने सुन लिया और जोर जोर से वो खुशी से रेंकने लगा। तो बहुत मेहनत करने लगा उस हफ्ते में। तो उसका मित्र आकर पूछता है, इतना तो पहले मेहनत नहीं था, तुम तो गधे थे, आलसी थे, अचानक हफ्ते में क्या साक्षात्कार हो गया? इतना मेहनत क्यों करे हो? तो कहने लगा कि मेरा बहुत बड़ा चांस है, मैं दामाद बनने वाला हूं इस घर का। ऐसे मूर्ख लोग जिनको जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं, वो गधे के समान अपने बिजनेस में, ऑफिस में काम करते होते हैं। गधे से काम कैसे करवाते हैं? गधे के सामने क्या लटकाते हैं? कैरेट, गाजर लटकाते हैं। और उस मूर्ख गधे को क्या लगता है, अभी सिर्फ एक कदम आगे लूंगा तो एक गाजर मेरा होगा, एक कैरेट मेरा होगा। लेकिन जैसे ही मूर्ख गधा एक कदम आगे लेता है, उस कारण वो कैरेट भी एक कदम आगे चला जाता है। ऐसे जॉब प्रमोशन, इंक्रीमेंट, हाँ, ये सब कैरेट दिखाकर आजकल कंपनी में 10-10 घंटा, 20-20 घंटा काम करवाते। लेकिन हम गधे समझ नहीं पाते और कहते हैं जब के लिए समय नहीं। ये मूर्खता होगी। हम गधे के समान काम करते रहेंगे और मनुष्य जीवन भूल जाएंगे तो हमसे बड़ा गधा नहीं होगा कोई। या कई मूर्ख लोग कहते हैं आजकल हमारे पास समय नहीं। लेकिन उन लोगों को हमारा सवाल है, आप मोबाइल पे कितने घंटे बिता रहे हो? व्हाट्सएप पे कितने घंटे बिता रहे हो? मैसेज में कितने घंटे? वो सोचना चाहिए। अगर जो लगाव मोबाइल के प्रति है, व्हाट्सएप के प्रति, फेसबुक के प्रति है, उसका 10% भी अगर नाम जप के प्रति होगा तो इस जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम गधे के समान हैं। तो गधे को गधा क्यों कहते हैं? चौथा कारण, क्योंकि गधे को बैसाखी नंदन कहते हैं। बैसाखी नंदन का मतलब है गधा कभी बीमार पड़ता है जब घास फूस आसपास बहुत होती है, तभी गधा बीमार पड़ता है। बिल्कुल उल्टा होता है उसका। जब बरसात को बैसाखी कहते हैं। बैसाखी नंदन का मतलब है बैसाखी नंदन है शरद ऋतु। शरद ऋतु में बरसात के बाद घास फूस हर जगह होती है और इतनी घास फूस देकर वो हट्टा कट्टा होना चाहिए खाकर, लेकिन वो घास फूस देकर गधा बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख है, गधा है।
क्योंकि वो सोचता है मैं इतना रोज खा रहा हूं फिर भी घास फूस इतना अभी तक बचा, इसका मतलब है मैंने खाया नहीं, मैंने खाया नहीं। ये सोच सोच के बीमार पड़ता है, और जब घास बहुत होती है तब बीमार पड़ता है। सोचिए इसका कारण क्या है? वो गधा है, मूर्ख है, आसपास इतना घास देकर मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, कुछ खत्म ही नहीं किया, ये सोचकर वो बीमार पड़ता है जब घास फूस बहुत होती है। और इसके विपरीत गर्मी के दिन में जब बिल्कुल घास फूस नहीं होती जमीन में, खेती में, वो देखकर वो हट्टा कट्टा होता है। क्यों? क्योंकि वो लगता है थोड़ा खाने के बाद भी मैंने सब कुछ खा लिया, मैंने सब खाली कर दिया, और हट्टा, इसलिए उसको गधा कहते। तो ऐसे गधे को भगवान ने कहा तुम्हारा आयु होगा 60 साल। तो गधा रोने लगा, कहने लगा 60 साल लेकर, इतना बोझ लेकर मैं कलयुग में कैसे जा सकता हूं? जब तक मुझे आप 50% डिस्काउंट नहीं देंगे तब तक मैं भौतिक जगत में नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। तो गधे की आयु कितनी हो गई? 60 साल से 30%, 50% डिस्काउंट, कितना हो गया? 30 साल हो गया। 30 साल बचे हुए भगवान के पास छोड़कर आया। उसके बाद भगवान ने निर्माण किया कुत्ते को। कुत्ते को बुलाकर कहा तुम्हारा नाम होगा कुत्ता, सबसे वफादार होगे, अपनी जान दोगे, किसके लिए? मालिक के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए, अपने मालिक की रखवाली करने के लिए आप जान दोगे। तो कुत्ते ने कहा, भगवान ने कहा तुम्हारी वफादारी देकर मैं तुम्हें 40 साल की आयु दे रहा हूं। तो कुत्ता कहने लगा हमने बकरी क्या मारी है, हमने क्या बिगाड़ा है, हमें 40 साल क्यों? अगर गधे को 50% डिस्काउंट है तो हमें भी 50 डिस्काउंट चाहिए, टका, प्रतिशत। तो भगवान ने कहा तथास्तु। कुत्ते का आयु हो गया कितना? 40 साल से 20 साल, बचा हुआ 20 साल भगवान के पास छोड़ गया। उसके बाद भगवान ने निर्माण किया बंदर को। बंदर को निर्माण करने के बाद भगवान ने कहा तुम्हारा नाम होगा बंदर, एक जगह टिक नहीं पाओगे, हमेशा छलांग मारते रहोगे, एक दीवार से दूसरी दीवार, एक घर से दूसरी घर, एक पेड़ से दूसरी पेड़, एक डाली से दूसरी डाली, छलांग मारती रहोगे। इसलिए मैं तुम्हारा आयु बहुत ही कम रख रहा हूं, तुम्हारा आयु 30 साल होगा। तो गधे ने कहा हमने क्या बकरी मारी है, हमको भी 50% डिस्काउंट चाहिए, जब तक 50% डिस्काउंट नहीं देंगे हम जाएंगे नहीं भौतिक जगत में। तो भगवान ने कहा तथास्तु। बंदर का हो गया 15 साल, 15 साल भगवान के पास छोड़कर आ गया। तो गधे ने कितना छोड़ा है? 30 साल छोड़ा है भगवान के पास, कुत्ते ने 20 साल और बंदर ने 15 साल। अंत में इस कहानी में भगवान ने मनुष्य को बनाया, नमूने को, कलयुग के नमूने को, और सामने बुलाकर कहा तुम सबसे बुद्धिमान होंगे क्योंकि मैं तुमको विशेष बुद्धि दे रहा हूं, विवेक बुद्धि, जो हमने पर चर्चा की पहले प्रवचन में। फर्क करने की बुद्धि दे रहा हूं, तुम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके दृढ़ता प्राप्त करोगे, दृढ़ बुद्धि प्राप्त करोगे, दृढ़ बुद्धि प्राप्त करके निश्चित कर पाओगे इसी जन्म में मुझे जल्द से जल्द इस टॉयलेट से बाहर निकलना है, भौतिक जगत से। इसलिए क्योंकि तुमको विशेष बुद्धि दी गई, विवेक बुद्धि। इसलिए सब जानवर से तुम्हारा आयु मैंने बहुत ही कम रखा है, 20 साल। 20 साल सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया, कहने लगा पिता हो या पपीता हो, बाकी जानवरों को बिना मांगे 60 साल 40 साल दिए और मुझे 20 साल। 20 साल में क्या होगा? 20 साल में तो जवानी शुरू होती है, कब थिएटर में घुसूंगा, कब लड़कियों को लेकर घूमूंगा, कब मजाक करूंगा। मैं भौतिक जगत में जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी आयु बढ़ाकर नहीं दोगे। तो भगवान ने कहा मैंने तो सारा बांट दिया जानवरों को। तो मनुष्य बहुत ही लोभी था, उसने पूछा कि बाकी जानवरों ने कुछ छोड़ा होगा? तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा याद दिलाया। तो लालची इतना था मनुष्य को, कहने लगा बाकी सब जानवरों का आयु मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो गधे ने कितना छोड़ा था? 30 साल। इसलिए कहते हैं शास्त्र के अनुसार पहले 20 साल जो भगवान ने दिए मनुष्य की तरह जीते हैं। जब तक नौकरी नहीं होती, नौकरी नहीं मिलती, छोकरी नहीं मिलती, माता पिता का सबका आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। लेकिन एक बार नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, हम सबको अनादर करते हैं। और इसलिए हमारा आयु शुरू होता है गधे के समान। 20 साल के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी नौकरी छोकरी के बाद 30 साल गधे के समान काम करते हैं। और 30 साल जो गधे के समान काम किया है, वो प्रॉपर्टी खड़ी की है, स्टेट खड़ी की है, उसकी देखभाल करने के लिए अगले 20 साल कुत्ते के समान
हम जीवन जीते हैं, जीवन बिताते हैं। और आखिरी 15 साल कितने हो गए? 20 और 30 50, 50 और 20 70, और अगले 15 साल बंदर के समान। बंदर के समान क्यों? क्योंकि बंदर होता है एक घर से दूसरे घर छलांग मारता है। ऐसे जिन्होंने जीवन भर संस्कार नहीं प्राप्त किए, भक्ति नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, उनका जीवन बंदर के समान आखिरी 15 साल। क्योंकि 15 साल क्या करते हैं? बड़े बेटे के घर से छोटे बेटे के घर छलांग मारते हैं, बेटी के घर से बेटे के घर। ये बंदर का जीवन हमने बना के रखा है। और इसका कारण क्या है? हमारा जीवन जानवर का हो चुका है। इसका कारण है हमें पता नहीं है अंत में क्या करना है। क्योंकि हम इतने मूर्ख हैं। पिछले 84 लाख योनि में हमने सबकी सेवा की है। 84 लाख माता पिता हो गए, 84 लाख सब रिश्तेदार हो गए, लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी हम मूर्ख लोग समझ नहीं पाए ये सब की सेवा करने के बाद मैं दुखी क्यों हूं। अभी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी सेवा करने से मुझे सुख मिलेगा? और ये विषय अगले बार का है। हमारे जीवन में दुख क्यों है? हमें बिना मांगे दुख क्यों मिलता है? मांगने पर भी सुख क्यों नहीं मिलता? और हमारी गलत धारणा क्या है? जप करेंगे, हरे कृष्णा जप करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे तो दुख उड़ जाएगा। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा गीता में। एक गलत धारणा हमने फैलाई कि भक्ति करने से, हरे कृष्णा जप करने से दुख उड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नहीं, भगवान ने क्लियरली कहा है, पहले ही आज्ञा में भगवान ने जब पहली बार गीता में मुंह खोला, पहली आज्ञा क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख दुख रहेंगे क्योंकि शरीर आपने मांगा है। जब तक शरीर है, जब तक महाविष्णु अपनी सांस अंदर नहीं लेंगे, तब तक दुख रहेंगे। समझ गए? आप कोई स्पेशल आदमी नहीं है कि भगवान आपके लिए डिजाइन चेंज करेंगे। आपको तो एक खोपड़ी है। 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा के लिए भी भगवान अपना रचना डिजाइन चेंज नहीं करते। भगवान ने भौतिक जगत की रचना क्या की है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख तो रहेगा, जैसे कोरोना रहेगा। कोई भी दवाई आएगी, कोई भी वैक्सीन आएगा, कोरोना रहेगा, वो मरेगा नहीं। उसको सहन करने की ताकत हमें बढ़ानी होगी, प्रतिकार शक्ति, हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। ऐसे भौतिक जगत भी कोरोना के समान है। जब तक ये शरीर है, जब तक महाविष्णु सांस अंदर नहीं लेते। और तीसरी चीज क्या बताया हमने? कि भगवान हमारे लिए डिजाइन चेंज नहीं करने वाले। आप एक व्यक्ति के लिए भगवान दुखालयम अशाश्वतम सुखालयम शाश्वत नहीं बनाने वाले। भगवान ने अपने परिवार को भी भेज दिया उनमें कलह करके। तो हम किस खेत की मूली है जो सोचेंगे कि भगवान 16 माला करने से दुख नष्ट करेंगे? नहीं, दुख तो रहेंगे, भगवान कहेंगे, लेकिन मैं वो बुद्धि दूंगा, शक्ति दूंगा, जिससे आप दुख को सहन कर पाओगे और दुख से ऊपर उठ पाओगे। ये मतलब है भगवद गीता 2 अध्याय 14वां श्लोक। तो इसको लेकर हम अगले बार आगे बढ़ेंगे। तो आज के प्रवचन के बारे में कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। मनुष्य जीवन में हमने बताया कई चीज। सदगुरु का आश्रय लेकर हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज बताई, अग्नि को बुझा सकते हैं, चित्त का मार्जन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण बताया, वीडियो बताया। उसके बाद बताया कि हमारे अंदर जो आग लगी है वो सबसे भयंकर है। जंगल की आग बुझ सकती है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो आग लगी है वो नहीं बुझ सकती। उसके बाद हमने बताया, क्या बताया? कि हमारे जीवन में आतंक फैला है। जैसे भगवान से हमने अलग इच्छा की, भगवान का हाथ छोड़ दिया, हमारे जीवन में आतंक, दंगा फसाद शुरू हो गया। ये दंगा फसाद करने वाले कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य। ये आतंकवादी को भगाना है तो बाकी कोई मार्ग, कोई उपाय नहीं। ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, ए बाबा ओ बाबा, ए तंत्र, ए मंत्र कोई काम नहीं करेगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता। उसके बाद हमने जीवन का भौतिक जगत का उद्देश्य बताया, क्यों भगवान का नाम जीवात्मा नहीं ले पाता।
उसके बाद क्या बताया और किसको याद है? कैसे हरिनाम का जब सूरज उदित होगा तभी हमारे जीवन में खुशियों की बारात आएगी। जब तक ये सूरज उदित नहीं होगा तब तक अज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक अज्ञान में रहेंगे तब तक पाप की वृत्ति रहेगी। जब तक पाप की वृत्ति रहेगी तब तक दुख रहेंगे। समझ गए? तो बहुत ही सुंदर विषय है। हम आगे बढ़ेंगे, ये सब आगे आएगा कि भगवान क्या सचमुच दुखों को नष्ट करते हैं। दुखों को नष्ट करेंगे तो भगवान की वाणी गलत होगी। भगवान की वाणी क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। तो भक्तों के लिए क्या करते हैं भगवान? वास्तव में दुखों को नष्ट करते हैं। ये हमारा प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, वैक्सीन बढ़ाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ाते हैं। और ये कैसे बढ़ाते हैं? ये बहुत ही सुंदर विषय है। ये जो समझ पाएगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और जीवन में कुछ भी होगा भगवान की ओर उंगली नहीं उठाएगा। ये गारंटी है हमारी। ये बहुत ही सुंदर विषय है। तो बने रहिए अगले प्रवचन में भी कि वास्तव में दुख, सुख दुख क्या है, सुख दुख का सही मतलब क्या है, और ये सुख दुख से ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि सुख दुख की माला तक घुमाते घुमाते हम हरि नाम की माला घुमाना बंद किए। समझ गए? ये सुख दुख की माला घुमाते घुमाते हम हरे कृष्णा माला घुमाना क्यों बंद किए हैं, और फिर से माला कैसे शुरू करना है, क्यों शुरू करना है, ये अगले बार लेके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आज के प्रवचन के बारे में। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम सब जीवात्मा भगवत धाम से आए हैं। हाँ, ये लेक्चर में आपने एक बार बोला तो भगवान तो कहते हैं कि जब हमारे धाम में कोई आ जाता है तो फिर वापस नहीं जाता, तो फिर हम लोग कैसे आ गए इधर? तो मैंने उदाहरण दिया है, उसका जवाब दिया है। जैसे बच्चा होता है, वो पिता के कहने पर भी अड़ियल है, जिद्दी है। वो इतना जिद्दी है, कहता है कि मुझे हाथ डालना ही है। तो पिताजी कहते हैं ठीक है, एक बार देख लो। लेकिन एक बार देखने के बाद वो फैन की तरफ देखेगा नहीं। वो फैन का फैन होगा या एग्जॉस्ट फैन हो जाएगा वो। समझ गए? जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली कभी कभी गलती से गर्म दूध पीती है, लेकिन अगली बार जब सफेद कोई भी चीज देखेगी उसको फूंक फूंक के पिएगी, भले वो दूध छाछ भी क्यों ना हो। समझ गए? या कोई व्यक्ति है जो दारू पीकर गटर में पड़ा है और गटर में पड़कर वो वहां की जो विष्ठा है खा रहे, तो विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन जो नशे उतर गई, उतरने के बाद उसका दोस्त कहेगा कि तुम पागल, गटर में पड़कर विष्ठा खा रहे थे। क्योंकि वो नशे में है, वो स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे हम नशे में हैं अभी, जब नशा उतरेगी तब स्वीकार करेंगे हम यहाँ पे विष्ठा खा रहे। और ये विष्ठा खाना बंद करना है तो निष्ठा बढ़ानी होगी। समझ गए? इसलिए ये एक बार का अनुभव होगा। जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है फिर से साहस नहीं करेगा भौतिक जगत में आने का। इसलिए हम भक्तों का जब जन्मदिन मनाते हैं तो क्या कहते हैं? मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन। क्यों? क्योंकि कोई पागल व्यक्ति ही फिर से भौतिक जगत में आएगा। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको मलेरिया हुआ है तो ये प्रश्न मत करो कि किस मच्छर ने काटा, उसको पकड़ के लाओ, उसको मारने के बाद ही मैं दवाई लूंगा, तब तक आप मर जाओगे। तो पहला उपाय क्या है? दवाई लेना शुरू करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? और एक बार गलती सुधरने के बाद कोई साहस नहीं करेगा फिर से इस टॉयलेट में भौतिक जगत में आने का। कोई चाहता है जो भी सुन रहे फिर से आने का, 9 महीने माँ के घर में जाने का, वहां लाते खाने का, वहां जो कृमि आपका नाजुक शरीर तोड़कर खा रहे, जीवित होने पर भी बाहर आने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स, हाँ पढ़ाई नौकरी छोकरी, बाद में इतना सब करने के बाद बच्चों की लाते खाना, जो घर बनाया 50 साल में, उस 50 साल में ही बच्चे लात मार आपको कर कर घर से भगा रहे, आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। जोड़ों का दर्द, ये प्रॉब्लम, मन का प्रॉब्लम, तन का प्रॉब्लम, पड़ोसी का प्रॉब्लम की कमी है कुछ, तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही फिर से आने का सोचेगा। जो बुद्धिमान है वो निश्चय करेगा। इसलिए निश्चित बुद्धि दी है फर्क करने के लिए। मैं गटर में विष्ठा खा रहा था, मुझे विष्ठा नहीं खाना है, मुझे भगवान के धाम में गुलाब जाम खाना है। ठीक है? हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु। और कोई प्रश्न है? वंडरफुल कथा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू प्रसाद प्रभु। प्रभु जी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ये जो आपने अभी बताया कि लॉर्ड इज कंपेयर्ड विद करुणा सिंधु एंड कृपा सिंधु, तो थोड़ा करुणा सिंधु और कृपा सिंधु को थोड़ा हाँ, जैसे हमने बताया सागर के कृपा से ही बादल बनते हैं, ऐसे भगवान के कृपा से ही हमारे जीवन में बादल रूपी गुरु आते हैं। और एक गुरु भी अपने घर से पानी नहीं लाते, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान ने जो पानी बनाया है कृपा का, हरिनाम का, वो लेकर हमारे जीवन में आते हैं। तो भगवान कितने कृपालु है ये अगर जानना है तो भगवान की भक्त वत्सलता बार बार सुननी होगी। भगवान कितना प्रेम करते हैं, उदाहरण है गीता में 5.29, भगवान कहते हैं मैं ही आपका सबसे बड़ा हित चिंतक हूं। तो भगवान की कृपालुता यहां दिखाई पड़ती है भगवद गीता में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भागवत में लीला में ही भगवान कृपालु होते हैं, नहीं, भगवान हमेशा आनंद में होते, सुख में होते, लेकिन भगवान को एक ही दुख है कि मेरे अंश मेरे बिना दुख भुगत रहे। इस कारण वो भगवान भले वैकुंठ में है, गोलोक में है, लेकिन दुखी है। वैकुंठ का मतलब जहां पर कुंठ नहीं, चिंता नहीं, लेकिन भगवान को एक ही चिंता होती है, मेरा अंश, मेरा पुत्र जिद के कारण, बगावत करने के कारण ये भिखारी का जीवन। ऐसे तो हम किसके पुत्र हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड के, लेकिन दर दर भीख मांग रहे। ये भिखारी का रूप हुलिया देकर, उसका व्यवसाय देखकर, बिजनेस देखकर पिता आंखों से आंसू बहाते हैं। ये भगवान की कृपा है, और इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में आते हैं उस बच्चे को वापिस घर ले जाने के लिए। समझ गए? तो भगवान कितने कृपालु है। कोई भी रिश्ता इतना कृपालु नहीं है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, जितने भगवान कृपालु है। इसका सबूत क्या है? भगवान बताते हैं अगर तू विष्ठा में कीड़ा भी बन गया तो विष्ठा में कीड़ा बन के बाद कौन से माता पिता, कौन से पत्नी, कौन से बच्चे आपको घर ले जाने वाले, बाथरूम में रखने वाले? अगर पता भी चलेगा आपको उठा कर लेके जाएंगे, हमारे पिताजी विष्ठा में कीड़ा बन गए, रोज उनको खाना देंगे गरम गरम बाथरूम में। आपको तो मालूम है, लेकिन बाकी जो घर में बच्चे हैं बाथरूम में गए मल त्यागने के लिए और पानी बकेट का छोड़ दिया, तो बकेट के पानी के साथ आप फिर से नाले में चले गए। तो भगवान ऐसी जगह क्यों आ रहे? बताने के लिए कि विष्ठा खाना तुम्हारा बिजनेस नहीं, धंधा नहीं, इस विष्ठा से बाहर निकलो, चलो अपने घर लौटते हैं। आपका घर भगवत धाम है, आपके लिए मैंने भगवत धाम बना के रखा है, आप एक लौते वारिस हो, उस भगवत धाम को आप संभालो, ये बताने के लिए आते हैं। देखिए कितने कृपालु है भगवान। इसलिए ऐसे भगवान की भक्त वत्सलता को, कृपा को जब तक समझेंगे नहीं तब तक नाम में हमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। नाम में रुचि कभी उत्पन्न होगी? हमें जब करते समय या दो माला के बीच में हमें याद करना है मैं कितने गंदे नाले का कीड़ा था, मेरी औकात क्या थी, इतने बुरे काम करता था, शराबी था, जुआरी था, नशेला था, फिर भी भगवान ने मुझे उठाकर भक्तों के संग में लाके खड़ा कर दिया। ये बार बार जब याद करेंगे तो हमारी औकात समझकर कि अगर मैं ध्यान पूर्वक जप नहीं करूंगा, भक्ति नहीं करूंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा, फिर से मुझे गटर के नाले में जाना पड़ेगा, ये सोचकर तीव्रता से पुकार पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए? हमें लगता है कि माँ बहुत कृपालु है, नहीं। ध्रुव महाराज की कहानी में भगवान बताते हैं, ध्रुव महाराज की कहानी में ध्रुव महाराज की माँ बताते हैं, सुनती, कहते हैं बेटा मुझे सबसे कृपालु मत समझो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप बहुत ही उदार है, कृपालु है। क्यों? क्योंकि 5 साल के बालक को खुद होकर आपने जंगल में भेज दिया भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। 25 साल का लड़का है, इस्कॉन में गया, माता पिता पूरा बवाल कर रहे हैं, मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे बेटे को छीन लिया। लेकिन आप कितनी महान हो, 5 साल के बालक को खुद होकर भगवान प्राप्ति के लिए भेज दिया, आत्मा साक्षात्कार के लिए। तो आपसे दिल किसका बड़ा नहीं, आप कितनी कृपालु हो। तो उस प्रसंग में सुनीति कहते बेटा मुझसे कृपालु करोड़ों गुना दिल
भगवान का है। क्यों? क्योंकि मैं तो जंगल में नहीं थी, मधुबन में, लेकिन आपकी रक्षा कौन कर रहे थे? कृपालु भगवान कर रहे थे, करुणा भगवान कर रहे थे। और उसके लिए उदाहरण देती है कि माँ के घर में बच्चा होता है लेकिन माँ उसका पालन नहीं करे, माँ उसका पालन पोषण नहीं करे, क्योंकि माँ के घर में दूध तभी बनता है जब भगवान की कृपा से कोई जीव माँ के घर में प्रवेश करता है, तभी दूध बनना शुरू होता है। तो हमारा चैलेंज है कि स्त्री अगर काबिल है दूध बनाने के लिए, तो उसके शरीर में बचपन में दूध बनना चाहिए, 10 साल में या 90 साल में दूध बनना चाहिए। स्त्री के घर में दूध कभी बनता है? जब भगवान की कृपा से जीव प्रवेश करता है, कृपावश भगवान दूध बनाना शुरू करते हैं। ये भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि भगवान ने आज और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। जैसे शोरूम में, गाड़ी के शोरूम में क्या होती है? हर एक गाड़ी में पेट्रोल होता है। भले उनको पेट्रोल रखने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको मालूम है अगर पेट्रोल नहीं रखेंगे तो कोई गाड़ी खरीदने का नहीं। ये पेट्रोल होने के कारण ही वो आदमी पेट्रोल पंप तक जाएगा, उसके बाद खुद का पेट्रोल पंप भरेगा। ऐसे शुरुआत में भगवान ने पेट्रोल दिया है, उसको कहते हैं श्रद्धा। उस श्रद्धा को लेकर हमें आगे बढ़ाना है, भक्ति की गाड़ी। हाँ, क्योंकि भगवान ने आज की और कल की व्यवस्था बनाए रखी है। ये भगवान की कृपा है, समझ गए? इसलिए हमें इस श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे तो हमें भगवान की कृपा क्या है, करुणा क्या है, समझ में आएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, कृपा और करुणा में डिफरेंस क्या है? कृपा और ऑलमोस्ट दोनों सेम है। करुणा यानी जो एकदम ओत-पोत होती है, दिल से निकलती है। कृपा यानी साधारण हम आशीर्वाद देते हैं उस टाइप का। समझ गए? तो कृपा इन जनरल एंड करुणा इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। जैसे राधा ने भगवान के हृदय से निकली, इसलिए उसको करुणा करुमैती कहते। हाँ, तो करुणा की मूर्तिमंत स्वरूप है क्योंकि वो हृदय से निकली है। और कृपा तो सबको मिलती है, लेकिन करुणा बहुत दुर्लभ। जो भगवान की भक्त वत्सलता समझ गए, भगवान के दिल को समझ गए, उनको करुणा पता चलेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं जे भगवान जब कृपा करते हैं तब गुरु मिल जाते हैं, तो Yes. एक्चुअली हम लोग ऐसा सोचे तो फिर प्रचार करने का जरूरत नहीं है, किसी को कृपा जब होगा तो गुरु मिल ही नहीं जाएगा। हाँ, तो उसके लिए तीव्रता होनी चाहिए। समझ गए? भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा तुम मेरे भक्त हो, तुम गांजा फूकते बैठो, तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। नहीं, भगवान ने गीता में भी कहा है मुझे सबसे प्रिय कौन बनेगा? जो मेरा प्रचार करेगा, ये ज्ञान गुह्य ज्ञान दूसरों को देगा। ठीक है, तो भगवान ने तो सब पे कृपा की है, सबको अवसर दिया है, मनुष्य बन शरीर दिया है, भगवान बनने का अवसर दिया है। तो ये भगवान की कृपा नहीं, भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? जब हमें वो अवसर देंगे फिर से घर लौटने का। और ये घर लौटने का अवसर कभी मिलेगा? जब हम प्रचार करेंगे। समझ गए? क्योंकि देने से हमें मिलेगा। दूसरा कारण, जितना आध्यात्मिक दूसरों को देते हैं उतना मिलेगा भगवान की कृपा। ठीक है, हरे कृष्ण। लेकिन एक बात है, जो घर पे जो 4 है फैमिली, 4 मतलब ये है, बच्चा 2 है, हम दोनों है। हाँ। फिर सेम मतलब समान से एकदम एक साथ में समान तीव्रता से तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। नहीं, अपनी योग्यता अनुसार, अपने पूर्व कर्म के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए। और घर के जो नेता के हैसियत से आप माता पिता को एक एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि आप माता पिता नहीं कहला सकते। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। अगर अपने ऊपर जो जीव है, बच्चे हैं, उनको भगवान का ज्ञान नहीं देते, भगवान की भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान की कृपा से आपके घर में आए, तो आपकी जिम्मेदारी है आपके साक्षात्कार के अनुसार, आपके हैसियत के अनुसार आप उनको भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास पूरा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान को प्रयास ही सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। भले ही दुख क्यों ना आए वो लोगों के पास, देखिए जब जबरदस्ती कुछ बोलते हैं भगवान के लिए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करने से बच्चे बगावत करेंगे। याद रखिए माता जी, आपको एक उदाहरण बनना होगा। आप जितना गंभीर बनोगे, तीव्र बनोगे, प्रामाणिक बनोगे, बच्चों को लगना चाहिए ये नाटक नहीं कर रहे, ये सचमुच भगवान की भक्ति करे, जप करे।
अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो बच्चे समझेंगे माता पिता करे, इसका मतलब है हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता पहले गुरु होते हैं। बच्चे देखते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, देखते हैं। समझ गए? वो देख कर नाटक करेंगे। अरे सही तरीके से करना है आपको, ठीक है? उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए जब से हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए उसमें चिड़चिड़ा, झगड़ालूपन, सब जो कमियां थी वो कम हो रही है। तो बच्चे को लगना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र में ताकत है, दम है, तो मुझे भी करना चाहिए। ये अपने आप आएगा उनमें, ठीक है? उनको समय दो, प्रेम दो, उदाहरण दो, ठीक है? ये सब देने से बच्चे अपने आप, अगर सचमुच प्रेम कर रहे हैं, आप उनसे सचमुच प्रेम करते हैं तो बच्चे आपका जरूर सुनेंगे। आपने प्रेम नहीं किया तो बच्चे कभी नहीं सुनेंगे। जैसे आप बैंक में गए, बैंक में जाकर कह सकते मैनेजर को मुझे पैसे निकालना है, तो पहले पूछेंगे तुम्हारे बाप का अकाउंट है क्या? तो पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के साथ डिपॉजिट कीजिए, प्रेम, समय, श्रद्धा, आपकी तीव्रता डिपॉजिट कीजिए। बाद में उनसे अपने आप वो देखकर वो बच्चे उसको गंभीरता से लेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। मुझे एक क्वेश्चन और था, पूछूं? हाँ, ये इच्छा और द्वेष हमारा कब जाएगा, मतलब इसका कुछ और? ये तो जाएगा नहीं, इसको भगवान की सेवा में लगाना है, इच्छा को। और द्वेष को जो भगवान का द्वेष करते हैं, भक्तों का द्वेष करते हैं, उनके लिए करना है। तो द्वेष के बारे में कभी हम सेमिनार करेंगे, बहुत ही सुंदर विषय है। तो द्वेष तो हम नहीं कर सकते, इसलिए द्वेष को सबसे बड़ा दुश्मन माना है। बाकी 6 अनर्थों में बाकी 5 लगा सकते हैं, छठा जो है द्वेष वो नहीं लगा सकते। इसलिए इसको एनवी का, एनवी का मतलब है जिसका आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं। एनवी का मतलब है नो वैकेंसी, नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यूट्यूब में देख सकते हैं आप, द्वारका मंदिर में हमने किया था सेमिनार 8 दिन का एनवी पर, उसको विस्तारित में द्वारका दिल्ली का जो मंदिर है उसके साइट पर देख सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तो तीनों गुणों में रहते हैं हमेशा। तो कभी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो कभी जीने का ज्यादा जीने का मन करता है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए ये जीवन। तो क्या कर सकते हैं उसमें, क्या मतलब? तो दिन भर जब करेंगे तो ऐसे विचार आएंगे, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बताया गया। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है शुद्ध सत्व। ब्रह्म मुहूर्त का फायदा बहुत होता है, क्योंकि भगवान देखते हैं जब जीवात्मा जो सबसे प्रिय है नींद गवा कर मेरे लिए जल्दी उठ रहा है, इतनी तकलीफ है उठने की, 2 घंटा बैठने की, भक्तों के साथ बैठने की, ये सारी तकलीफें मेरे लिए सहन कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए। वो देखकर ये 1.5 घंटे या 2 घंटे का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा, सूर्योदय के बाद 1.5 घंटा। समझ गए? जहां भी सूर्योदय होता है उसके पहले 1.5 घंटा और उसके बाद 1.5 घंटा, तो 2.5 से 3 घंटे का समय है। उसमें भक्तों के संग में अगर जप करेंगे तो ऐसे बुरे विचार आपके मन में कभी नहीं आएंगे। उल्टा लगेगा कि 16 ही माला क्यों, मुझे और तीव्रता से करके इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है? और इस ब्रह्म मुहूर्त का असर 10 बजे तक होता है, इसलिए हमारी माला 10 बजे तक पूरी होनी चाहिए। लेकिन माताओं के लिए कंसेशन है, हमने पिछली बार बताया था। माताएं जो पहले बच्चों की देखभाल कर रहे, जो वैष्णव है, भगवान का नाम ले रहे, भगवान की पूजा कर रहे, भगवान का नाम सुन रहे, बचपन से प्रसाद खा रहे, पति है जो भले भक्त नहीं है, भगवान के लिए घर बनाए रह रहे, घर में जो भी आवश्यक है आपको ला कर दे रहे, तो उनकी सेवा करके दोपहर के समय आप एक समय तय करना है। 4-5 माताएं अपने इलाके में, हम एक साथ आकर दोपहर के समय जब पति बच्चे नहीं होते घर में, उनकी सेवा करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, दोपहर को 2-4 बजे हम एक साथ बैठकर जप करेंगे। वो भगवान और प्रभुपाद ने वचन दिया है, उनके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त होगा और आपको ज्यादा कृपा मिलेगी, क्योंकि आपने पहले वैष्णव सेवा की है, सबको भक्तिमय कार्य करने के लिए प्रसाद बनाया है, घर में सुख शांति लाई है। अगर प्रसाद नहीं बनाएगा तो घर में अशांत, दंगा फसाद होगा, चिड़चिड़ाट होगा, झगड़ालूपन होगा, किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तो ये सबको बनाए रखने का काम माताएं करें।
अरे करने के बाद भगवान को भोग लगाया है, वैष्णव को संतुष्ट किया है। एक पत्थर में दो पंछी मारे आपने, भगवान को संतुष्ट, वैष्णव को संतुष्ट, तो कृपा ज्यादा मिलेगी। और एक कृपा को लेकर 2 घंटे बैठ के जप करेंगे तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया समय होगा, दोपहर का 2 घंटे, ठीक है, वो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त के समान होगा। इसलिए चिंता मत कीजिए कि सुबह मुझे जप करने को ना समय नहीं मिल रहा है। हाँ, और दूसरी बात हमने बताई, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप कम कीजिए। इसमें दिन के कम से कम 8 घंटे जाते हैं, 2-2 घंटा हर एक में। तो इसमें अगर विचार करेंगे हम कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, अगर वही आसक्ति अगर हमें मोबाइल के प्रति है, वो भगवान के नाम के प्रति होती, तो आज हम भगवत धाम में होते। ठीक है, तो विचार करने से आपको समय जरूर मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, कौन है? प्रभु जी मैं नरहरि करुणादास बोल रहा हूँ प्रभु जी। यस नरहरि प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक उसमें और डाउट था प्रभु जी, एक क्वेश्चन जो मैं पहले पूछा था आपसे कि हम लोग भगवत धाम में जब थे तो हमने ऐसा इच्छा क्यों किया कि हम जब भगवान के पास हैं तो भगवान को तो पाकर हमारा सारी इच्छा कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो हमने ऐसा इच्छा कैसे कर दिया? हमारा किस चीज की कमी रह जाती है? जैसे भगवान के सानिध्य में रहते हुए भी हमारे अंदर ऐसा डिजायर आ जाता है कि हम आजाद रहेंगे, तो भगवान को पाने के बाद तो सारा इच्छा डिजायर फुलफिल हो जाता है, शास्त्र ऐसा कहता है। न कभी कभी बच्चे की होती ना खुजली, वैसे जीवात्मा की खुजली होती है, क्योंकि भगवान ने हमें तुच्छ स्वतंत्रता दी। तो उस तुच्छ स्वतंत्रता को जब भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो ऐसे विचार आते हैं। जैसे शराबी है, शराबी जब दारू के दुकान से गुजर रहा है तो उसने शराब तो छोड़ दी है, लेकिन वो माहौल, वो इलाका, वो दुकान, वो बाहर खड़े लोग, उसके दोस्त, वो देखकर भले वो अंदर भी जाता है पीऊंगा नहीं, लेकिन वो पी कर आएगा, क्योंकि वो उसने तुच्छ स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। ऐसे जीवात्मा जब भगवान की सेवा नहीं करनी है, मुझे भगवान बनना है, हाँ, ये जब स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करता है तब उसके मन में ये द्वेष और इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ठीक है, 9 बज रहे हैं। अगले बार कोई मिस करेगा तो सबसे मिस फॉर्चून होगा, क्योंकि सबसे बढ़िया विषय हमने चुना है। सबसे एंड में सबसे बढ़िया, जैसे प्रसाद सर्विंग करने के बाद सबसे एंड में क्या होता है? मिठाई होती है, स्वीट राइस होता है हाँ, स्वीट्स होते हैं। ऐसे सबसे बढ़िया टॉपिक हमने अंत में रखा है। अगर ये समझ गया तो आपकी भक्ति सफल हो गई। हरे कृष्ण में आना सफल हो गया, हरे कृष्ण जप करना सफल हो गया, क्योंकि कई गलत धारणा है, उसको दूर करेंगे। क्योंकि गलत धारणा से हम जप कर रहे हैं, जप करने से होगा वो होगा, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण क्या है, शास्त्र के आधार पर हम करेंगे। सुख और दुख की व्याख्या, हरे कृष्ण जप करने से क्या होता है, वास्तव में क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े, अगली बार सबको बताइए। यूट्यूब और यहाँ पर दोनों जगह अवसर है, क्योंकि जितने लोगों को ये ज्ञान मिलेगा उतना दूसरों लोगों में फैल पाएंगे, इसको बता पाएंगे। जो भी आपने सुना उसको नोट्स बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो क्या होगा, जो भी हरे कृष्णा के बारे में गलत धारणा है, भगवान के जप के बारे में, भक्ति के बारे में, उसको दूर करने का अवसर मिलेगा और भगवान को हम ज्यादा प्रिय बनेंगे। ठीक है, मैं एक आदमी 100 लोगों को बता सकता हूं, तो आप 100 लोग 1000 लोगों को बता सकते हैं। बूंद बूंद से बने सागर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो संडे रविवार को ठीक 6:50 को, हाँ, सब लोग हाजिर रहिए। तो थोड़ा विषय बड़ा है तो जल्दी शुरू करेंगे और प्रश्न उत्तर भी होंगे। हाँ, बहुत ही सुंदर विषय है। हाँ, यस प्रभु जी, बताइए। हाँ प्रभु जी, बोलिए कुछ, आप 2 शब्द बोलिए। मैं तो आज प्रभु जी का प्रवचन सुन के एक ही प्रश्न पूछने वाला था सुदामा प्रभु की, इतनी बड़ी जो आपके अंदर उत्साह है और इतना जोश के साथ कर रहे हैं, तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है कि अगले दिन मेरा जप अच्छा होता है थोड़ा बस मेरा स्वार्थ ज्यादा है इसमें। पूरा ऐसा लग रहा था जैसे हरे कृष्णा का तूफान आ गया आज।
ये लेक्चर में 100 बार क्या 200 बार दे चुका हूँ ये बेसिक है। बहुत बहुत जब मैंने मजेदार- पहली मजा बार आया नोट मुझे। बनाया था, पहली बार जब नोट बनाया था स्कॉल में, ये पहला टॉपिक था मेरा 30 साल पहले। तो 30 बहुत साल ही में सुंदर। कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन मुझे आनंद क्यों होती है, क्योंकि कई लोगों को गलत धारणा दूर करने में मैं मदद कर रहा हूँ। भगवान मुझ पे कृपा कर रहे हैं, Yes, और इसलिए yes, मेरा जब अगले दिन अच्छा होगा। जितना हम Definitely. बेसिक चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक में रड़ा है, हम गलत हम्म। धारणा से जब कर रहे हैं। और पूजी आपको ये सूचना देनी थी, आपको ये सूचना देनी थी कि हमने अपने प्रयासों से हमारे जो सर पूज्य गोपीनाथ प्रभु हैं, हाँ, उनको शायद आज रात को छुट्टी मिल जाएगी वहां से, हम बहुत निकलवा बढ़िया। रहे हैं उनको। चलो, हमारा प्रवचन सफल हो गया। हाँ तो अभी बात हुई है कि डॉक्टर जो है उनको शायद अभी कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे उनको। ओके, तो मैंने कहा आपके बहुत प्रिय शिष्य हैं, तो आपको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज दिन भर वही सोच रहा था मैं उनके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उनकी इच्छा थी कि मुझे बस घर पहुंचा दो, फिर मैं अपने आप सब ठीक कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, पूरा प्रयास किया हमने, तो उम्मीद है कि रात को ही घर आ जाएंगे प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया खबर है। ये भगवत धाम जाने के समान है। अपने घर लौटने के समान है। यस 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 प्रभु जी। भौतिक जगत से आप भगवत धाम भेज रहे हो उनको वापस, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों को धन्यवाद। और जो नहीं आए तो बाकी लोगों को बोलिए, यूट्यूब पर बहुत ही मीन्स इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। अब YouTube पे आज कितने किसी लोग हैं? कारण से यूट्यूब पर नहीं आ पाया, पता नहीं किस लिए। बहुत प्रयास किया हमने, मैंने भी प्रयास किया, और भी डिवोटी से प्रयास किया। यूट्यूब में लाइव नहीं हो पाया, हालांकि रिकॉर्डिंग तो किया इसका मैंने। और परसों जो बुधवार, परसों का जो सेशन होगा संडे का, उसको हम लोग यूट्यूब में भी प्रयास करेंगे। तो आज का डाल दो यूट्यूब पर, हो सकता है। मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग तो मैंने किया है, उसको यूट्यूब में डालूंगा। कई लोग ने मेरे बताया हम सुन नहीं पाएंगे तो यूट्यूब में डालो करके, कई लोग 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट था, 100 हो गया था। इसके बाद कई लोग शायद नहीं ज्वाइन कर पाए, ओके ओके। इसलिए क्षमा याचना करते हैं तो सबसे। संडे देखिए, हो सके तो संडे संडे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरे कृष्ण। तो ऐसे बार बार हम करते रहेंगे। एक तो एक टॉपिक है मनुष्य जीवन का महत्व और हरिनाम, ऐसे कई टॉपिक है, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कितना भी लॉकडाउन हो, हाँ, तो हम लॉकडाउन में नहीं रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो बोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की जय। और एक विनती है, हमने एक ग्रुप शुरू किया है गोलो केर प्रेमधन, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भविष्य में हम वीडियो लेक्चर्स डालेंगे हरिनाम के बारे में। एक बार जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो उसको और ज्यादा फाइन करके हम ज्यादा से ज्यादा हरिनाम के बारे में, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, उसको मैं फॉरवर्ड करता रहूंगा। कोटेशंस, मोटिवेशनल कोटेशंस। तो जिनको इच्छा है तो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमें इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, और दूसरा है गोलो केर प्रेमधन। तो जिनको इच्छा है इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो भविष्य में हम बहुत ही सिस्टमेटिक इसको कर रहे हैं। जितने भी पावरफुल कोटेशंस है, मोटिवेशंस है, वीडियोस है, इनको लेकर हम आ रहे हैं, ताकि आपको रोज कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी जप करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वे सुदामा प्रभु की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। सुदामा प्रभु, हरि बोल। हरि बोल। कौन है? सुदामा प्रभु, अरे गोपाल प्रभु। हरि बोल। धन्यवाद।